पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपको महिमा मिले लॉर्ड। यस लॉर्ड, ऐसा कोई भी परिस्थिति आ नहीं सकता है जिसमें यू कैन नॉट मेक अ वे। आप, यू आर ऑलवेज द वे मेकर, यू आर ऑलवेज द मिरेकल वर्कर ओ लॉर्ड, यू आर ऑलवेज गॉड। कोई भी सर्कमस्टेंस गॉड कभी नहीं बन सकता है, कोई भी चीज़ नहीं। कोरोना वायरस गॉड नहीं बन सकता है, कोरोना वायरस हम लोग का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है। लॉर्ड, वी थैंक यू दैट यू आर द गॉड, यू आर द गॉड ओवर एवरीथिंग लॉर्ड गॉड, ओवर ऑल क्रिएशन। ये वायरस भी लॉर्ड क्या ही है आपके सामने। थैंक यू लॉर्ड कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सब कुछ पे प्रभुता करता है, और आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम आपके हाथों में अपने आप को आज पाते हैं लॉर्ड, आपकी दया में अपने आप को पाते हैं, आपकी करुणा में, आपका अनुग्रह में अपने आप को पाते हैं लॉर्ड। धन्यवाद। ये सब कुछ प्रभु हमारे कामों से नहीं, यीशु मसीह के लहू से हुआ है। और प्रभु इसलिए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं, आप हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को दीजिए, हमारा ध्यान भटके नहीं, हम आपको और भी पा सके लॉर्ड। धन्यवाद। कल के यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, सुनने वालों पे, बोलने वालों दोनों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमें अपना सामर्थ्य, अपना अभिषेक दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहला सैमुएल का 14:4 हम लोग पढ़ रहे थे। योनातन और उसके हथियार ढोने वाला वो लोग जा रहे हैं घाटियों के बीच में, जिनसे होकर योनातन पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था। दोनों अलंगों पर एक एक नुकीला चट्टान थी, एक नुकीली चट्टान थी, और वो एक चट्टान का नाम बोसेस, दूसरे का नाम सिने था। और हम लोग देखे कि कैसे परमेश्वर ये ऊंचे पहाड़ी रास्ता में जा रहा है, राइट। एंड परमेश्वर की आत्मा हम लोग को जिलाता है, परमेश्वर का आत्मा हम लोग का अगुवाई करता है, हम लोग को जिलाता है, और हमेशा हम लोग को सॉल का दल से अलग कर देता है। सॉल भी वहां पे था, हम लोग देखे कि वो आराम से अनार का पेड़ के नीचे अनार चबा रहा था, उसके साथ याजक था, याजक एफोर्ड पहना, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे योनाथन चला गया, यहाँ पे योनाथन चला गया, और उसके साथ उसका हथियार ढोने वाला वो भी चला गया, वो जवान व्यक्ति उसके पीछे चला गया, उसके साथ साथ गया। एंड यहाँ पे वो लोग जानते हैं कि अगर उनको जीवन जिंदगी चाहिए तो उनको पहाड़ी रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि उन पहाड़ों के चोटियों के ऊपर में फिलिस्ती लोग अपना एक गैरिसन वहाँ पे, अपना एक गढ़ वहाँ पे बना दिए हैं। लाइक इंडिया का आर्मी इतना बड़ा है, अगर देखा जाए इंडिया का मिलिट्री बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम लोग, अगर फ्रैक्शन अगर देखा जाए नंबर्स में, बहुत कम लोग एक्चुअली कारगिल में लड़ रहे हैं, बहुत कम लोग LOC में लड़ रहे हैं, बहुत कम लोग वहाँ कश्मीर में पोस्टेड है। हम लोग देखेंगे यहाँ सर्किट हाउस में भी आर्मी का एक रेजिमेंट है कि नहीं, तो वो लोग क्या लड़ते हैं? नहीं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सब सामान को, सब कुछ को तैयार रखे हैं, और वहाँ यहाँ से सब कुछ, बहुत सारा मिलिट्री में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स रहता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहता है, सॉफ्टवेयर का बहुत सारा डिपार्टमेंट्स रहता है, और वो सब में जो मेजर काम है उनका, वो बस ये देखना कि उनके पास जो हथियार जा रहा है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी पहुंच रहा है, उनके पास जो चीज़ सब पहुंच रहा है, सब कुछ एकदम अप टू डेट रहे, सब कुछ एकदम बेस्ट रहे। एंड वैसे ही वहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग एक्चुअली देखा जाए स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के लिए लड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कारगिल ग्लेशियर, छोटा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, बट वहाँ पे पाकिस्तान अपना बना लिया, एक टुकड़ा बना लिया था, तो उसके लिए इंडिया को लड़ना पड़ा। उसके लिए ऑलमोस्ट 500 हम लोग के सिपाही जवान लोग शहीद हो गए। क्या के लिए? वहाँ पे कोई रहता है क्या? कोई रहता नहीं है वहाँ पे, बस एक ग्लेशियर, वो बस बर्फ में जमा हुआ है वो जगह, बट वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से अगर वो जगह उनको मिल गया तो वहाँ से वो लोग इंडिया में मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो उसके लिए जवान लोग को जाना, सिपाही लोग को जाना पड़ा और शहीद होना पड़ा, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर, चट्टान के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इजराइल के अंदर, प्रतिज्ञा देश के अंदर, फिलिस्ती लोग वहां पे अपना झंडा गाड़ लिए। शैतान भी क्या करता है? शैतान भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एक आइडल को गाड़ देता है, एक मूर्त को हम लोग की जिंदगी में गाड़ देता है। एंड जो योनाथन है वो नहीं सोचे कि अरे क्या करेंगे वो पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर, कौन सा हम घर बनाने वाले हैं, वहां थोड़ी कोई रहता है, वहां थोड़ी हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नहीं, जो भी सिपाही है
जो भी सिपाही है, जो भी समझदार है, वो ये जान गया है कि वो शैतान के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हमको उसको तोड़ना है। वो नहीं देख रहे कि क्या कौन चट्टान के ऊपर चढ़ेगा, वो जानता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो शैतान को ऊंचा गढ़ है, हमको उसको तोड़ना है, हमको उसको तोड़ना है। हिटलर पूरा मैप को देखा यूरोप का, और वहां पे इंग्लैंड को देखा, बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज पे जय पा चुका है हिटलर, और वहां पे इंग्लैंड को देखा और बोला उस एक छोटा सा, वहां पे वो एक तो लाल झंडा गाड़ दिया था राइट अपना मैप में, और बोला वो एक छोटा सा रेड स्पॉट के वजह से नहीं तो पूरा यूरोप, पूरा कॉन्टिनेंट मेरा है। बस एक नेशन वहां पे था जो अभी भी मतलब खत्म भी हो गया, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि नहीं हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। और वो लोग को किनारे तक ढकेलते गया, ढकेलते गया, ढकेलते गया। शैतान भी वही पूरा दुनिया को देखा 2000 साल पहले और बोला कि बस एक जगह गेत्सेमनी, बस एक जगह कैलवरी, वो एक पॉइंट के सिवाय पूरा दुनिया मेरा है। और वहां से ही परमेश्वर अपना राज्य को, क्रूस का स्थान से ही परमेश्वर अपना राज्य को फैलाए। वहां से ही हमारा जन्म होता है, नया जन्म होता है, और वहां से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड दूसरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को हम लोग, जो शैतान का गढ़ है उसको अपने ज़िंदगी में और इस दुनिया में हम लोग तोड़ते हैं। कॉलेज शैतान का गढ़ बन जाता है, बिजनेस शैतान का गढ़ बन जाता है, हम लोग का लाइफ में अलग अलग जगह शैतान का गढ़ बन जाता है। एंड जो भी समझदार होते जा रहे हैं, मतलब मसीह में परिपक्व होते जा रहे हैं, जिनको मसीह में उम्र, नॉट चर्च में उम्र, मसीह में उम्र बढ़ते जा रहा है, वो लोग जा रहे हैं योनाथन जैसा। वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि अरे यहाँ तो बहुत घास है। याद है रूबेन का जो गोत्र था, वो लोग क्या बोले मूसा को, सर हम लोग उधर नहीं जाने मांगते, यहाँ पे बहुत घास है, हम लोग के बहुत भेड़ बकरी है, हम लोग क्या यहीं पे रहे। और मूसा गुस्सा हो गया, परमेश्वर क्रोधित हो गया, क्योंकि वो लोग युद्ध नहीं चाहते थे, उनको बस घास चाहिए था। उनको बस अपना क्रिश्चियन लाइफ उनके लिए मतलब बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कैसे ब्लेसिंग्स मिल सकता है। जबकि योनाथन का मन वैसा नहीं है, योनाथन का मन, यहोशू का मन, मूसा का मन वैसा नहीं है। इनका मन है कि हम लोग को जाना है, परमेश्वर जो दिया है हम लोग को वो लेना है। जो मसीह का जो जिंदगी प्रतिज्ञा किया हुआ जिंदगी हम लोग को दिया गया, जयवंत, अगर तुम जय पाओगे, जय पाओगे, जय पाओगे, जय पाओगे, वो जयवंत जिंदगी हम लोग को लेना है। वो बेस्ट इटर्नल लाइफ जो परमेश्वर हम लोग के तैयार कर रहा है, वो हम लोग का होना है। बस ऐसे ही स्वर्ग में घुसना नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग का सेवा विश्वास योग्यता के साथ रहेगा, यहाँ पे हम लोग का जीवन विश्वास योग्यता, परमेश्वर क्या बोले, धन्य हो तुम मेरे विश्वास योग्य दास, आओ क्या करो, क्या ले लो, 10 शहर, 10 शहर, राइट। दैट ये सब बस फिगरेटिव है, फिगरेटिव पैराबल्स, दृष्टांत फिगरेटिव, मतलब ये बस सिग्निफाई कर रहा है। एक्चुअली 10 शहर नहीं रहेगा, मतलब एक्चुअली उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, बस सिंबॉलिक है। दैट इज व्हाट गॉड इज कॉलिंग अस टू। परमेश्वर हम लोग को इतना ऊंचा बुलाहट है। इफिसियों का 2:4 और 5, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। दिस इज द हाई ग्राउंड। इसी के बारे में हम लोग पिछले बार भी पढ़े, परसों भी पढ़े और आज भी पढ़ रहे हैं कि मसीह के साथ हम लोग को ये ऊंचा में बैठना है। हम लोग को जानना है मसीह हम लोग को कौन सा मार्ग में लाया है, कौन सा ऊंचा मार्ग में लाया है, कौन सा ऊंचा मार्ग में लाया है। हम लोग ऊंचे स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हमें बैठा दिया गया है। हम लोग जो पाप में मरे हुए थे, ये सीटेड अस इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु में, आदम में नहीं, मूसा में नहीं, मसीह यीशु में। मूसा में यानी कि व्यवस्था में, राइट। स्वर्गदूतों के साथ भी नहीं, मसीह यीशु के साथ। ज्यादा ऊंचा कौन है, स्वर्गदूत या यीशु? यीशु, उसका नाम सबसे ऊंचा नाम। स्वर्गदूतों के साथ भी नहीं, स्वर्गदूत भी अपना पंख से अपना चेहरा को, अपना पैरों को छुपाते हैं। करूब भी अपने आप जो उड़ रहे हैं छुपा रहे हैं अपने आप को और बस कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। लेकिन हम लोग देखे पिछले बार की मनुष्य जो मसीह यीशु में जो धार्मिकता विश्वासी को दिया गया है, हम लोग को क्या अपना सर छुपाना होता है, क्या पैर छुपाना होता है? नहीं, हम लोग को बोला जाता है हियाव के साथ आओ। जो मूसा में है महायाजक, उसको घंटी बांधना पड़ेगा अपना कपड़ा में, व्यवस्था में जो हम लोग देखे पिछले बार। क्यों? ताकि चांसेस है वो मर जाएगा, तो वो भी डर डर के जा रहा है और सब लोग सुन रहे, घंटी का आवाज सुनाई दिया कि नहीं, गया है अंदर। लेकिन हम लोग को बैठाया गया है मूसा में नहीं, आदम में नहीं, स्वर्गदूतों के साथ नहीं, मसीह यीशु में बैठाया गया है। एब्सोल्युटली हाई ग्राउंड, एकदम ऊंचा पे। इसका पहला मतलब रोमियो का 8:1। सो जब मसीह यीशु में है
जो भी मसीह यीशु में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार वरन आत्मा के अनुसार चल रहा है। मतलब क्या? आत्मा के अनुसार चल रहा है मतलब आत्मा के चीजों पे मन लगाए। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय स्थानों पे बैठा हुआ है, स्वर्गीय स्थानों पे बैठा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? सिंपल चीज, अगर आशीष को एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठा दिया और सब कुछ एकदम बुफे मील चल रहा है, राइट, सब कुछ लाया जा रहा है, उसको याद आएगा गीता जो बनाती थी? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स वेर यू आर सिटिंग। लेकिन अगर उसको हॉस्टल भेज दो तो शायद उसको याद आए। नहीं, जो है ना भाभी बनाती थी, गीता दीदी बनाती थी। इट ऑल जस्ट डिपेंड्स, तुम्हारा मन में क्या आ रहा है, जस्ट डिपेंड्स ऑन वेयर यू नो यू आर सीटेड। समझे? उसी से हम लोग का मन बदलता है। जब हम जानते हैं, जब हम ये जानेंगे, जब इस विषय में मैं जागृत हूँगा कि मैं कहाँ पे एक्चुअली बैठा हुआ हूँ या बैठाया गया हूँ, उसके अनुसार मेरा मन उन चीज़ों पे रहेगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लाइक अभी तुम कॉलेज में हो, तुमको याद आता है क्या कि स्टैंडर्ड 1 में तुम किन चीज़ों पे मन लगाते थे? 2+2 4, वो सब नहीं याद आता है। क्यों? अभी तुम एक दूसरे जगह में बैठे हुए हो, कॉलेज में बैठे हुए हो, राइट। हम लोग को पहले जानना है कि मसीह हम लोग को कहाँ, परमेश्वर हम लोग को जिला के कहाँ पे हम लोग को बैठा है? स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। तो उसका पहला मतलब है दंड का आज्ञा नहीं। एंड गो टू रोमियो का 8:33, परमेश्वर के चुनो हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन उनको दंडित ठहराएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी अगर दोषमुक्त ठहरा दिया है, अगर हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा अधिकारी अगर दोषमुक्त ठहरा दिया गया है, दोषमुक्त ठहरा दिया है, तब किसके पास कौन दोष लगा सकता है? नाउ इसका मतलब नहीं कि चुने हुओं को, ठीक है, चुने हुओं के लिए पाप का दोष नहीं है, पाप का दोष उन पे नहीं लगेगा, लेकिन पाप का नतीजा आ सकता है लाइफ में। यू अंडरस्टैंड, राइट? दोष और नतीजा दो अलग चीज है, राइट। नतीजा भोगना पड़ेगा। लाइक अगर जो है ना अपना हॉस्पिटल में बलवा की, तो नतीजा भोगना पड़ेगा, राइट। उसको दंड नहीं बोलते हैं, उसको नतीजा बोलते हैं। जैसा अगर मैं टॉप फ्लोर से कूद गया राइट, तो नतीजा भोगना पड़ेगा। वो नतीजा हुआ, दैट इज अ लॉ, वो नतीजा हुआ। परमेश्वर बोल रहे हैं तुमको दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, तुमको नतीजा मिलेगा, तुमको वो नतीजा मिलेगा। तो उससे मतलब बदलाव क्या हो जाता है? बदलाव ये होता है, जरूर परमेश्वर की ओर से पाप के लिए हम लोग की जिंदगी में ताड़ना आएगा। बट यू सी, जैसे मेरी दोस्त हमको बता रही थी, मेरी फ्रेंड बेट्सी जो कैंसर से लड़ रही है, वो बता रही थी, जब हम उसके साथ गॉस्पेल शेयर किए, वो बता रही थी, एरिक यू नो इट इज़ सच अ ग्रेट कंफर्ट ये सोचने के लिए कि कैंसर इज़ नॉट अ पनिशमेंट, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये बस एक परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक अनुशासन है, एक ताड़ना हो सकता है जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे और भी जल्दी अपने और मेरा मन को केंद्रित कर रहे हैं, स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर, स्वर्ग राज्य के ऊपर मेरा मन को केंद्रित कर रहे हैं, और भी मुझे पवित्र कर रहे हैं। यू सॉ व्हाट शी सेड, वो बोली कि व्हाट डिड जस्टिफिकेशन, दोष मुक्ति उसके लिए क्या किया? परमेश्वर का उसे धर्मी ठहराना उसको कैंसर में कैसे मदद किया? क्या उस कैंसर से चंगा कर दिया? नहीं, लेकिन क्या इट मेड कैंसर सो मच मोर लेस पेनफुल। क्योंकि जब कोई कैंसर पेशेंट या कोई भी बीमारी है या कोई भी दुखी परिस्थिति से होके जा रहे हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड वाई? क्योंकि देयर इज अ डाउट, मन में शक है कि इज इट अ जजमेंट, क्या ये परमेश्वर की ओर से दंड है? एंड वहाँ पे अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम नए सिरे से जन्म पाए हैं, तो जवाब क्या है? नहीं, तब दंड नहीं है। वाई दंड नहीं है? दंड यीशु मसीह ले लिया था। ये अन्याय रहेगा अगर परमेश्वर पिता यीशु मसीह से भी मेरा मतलब भरपाई करेंगे और मुझसे भी भरपाई करेंगे, समझे ना? तो अन्याय रहेगा। इसलिए परमेश्वर दंड, कैंसर परमेश्वर का दंड विश्वासी के ऊपर नहीं है। ताड़ना हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है। वाई? क्योंकि गॉड हैज दिस ग्रेट फ्यूचर फॉर अस, कि हम लोग को मसीह यीशु जैसा बनाना है ताकि हम लोग राज कर सके। और वो कैरेक्टर हम लोग में लाने के लिए, वो इफेक्टिवनेस हम लोग में लाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? किस्म किस्म का चीज़ सबको हम लोग को इस जिंदगी में, वो जानते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है। परमेश्वर हम लोग का जिंदगी में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं भेजेंगे जिसका हम लोग को सख्त ज़रूरत नहीं है। डू यू बिलीव दैट? और जो सच में हम लोग को ज़रूरत है, वैसा चीज़ को वो अपने पास नहीं रखेंगे, हम लोग को देंगे।
Why? Because he loves us. That is why हम लोग की जिंदगी में बहुत कुछ नहीं है. अगर कुछ नहीं है हम लोग की जिंदगी में, वचन में, let's go there, Psalms 84 verse 11. और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी पदार्थ रख नहीं छोड़ता. खरी चाल चलना हम लोग का अपना कोई खराई नहीं है. Our righteousness, uprightness, our righteousness प्रभु के ओर से है. जो परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए हैं, राइट, उनसे परमेश्वर कोई अच्छा पदार्थ नहीं रख छोड़ता. मतलब क्या? मतलब अगर वो चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है, हमको उसका ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है इस समय, हमको उसका ज़रूरत नहीं है. और जो भी मुझे ज़रूरत है, परमेश्वर यीशु ने कहा तुम्हारा पिता को ऑलरेडी मालूम है. पौलुस ने कहा मेरा पिता तुम्हारा मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर एक ज़रूरत को अपना महिमा का धन से पूरा करेगा. भजन का 32 का 1 और 2. क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया. यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है जिसने अपराध नहीं किया, जिसने पाप नहीं किया. यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया. सी दैट इज द डिफरेंस. एक किस्म का धन्यता है जो आदम का था पाप करने के पहले, और एक दूसरा किस्म का ब्लेसेडनेस है जो पापी को मिलता है जब परमेश्वर उसको क्षमा कर देते हैं और पाप ढांप देते हैं. नेक्स्ट वर्स. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेख ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो. परमेश्वर बोल रहे हैं हम, जिसके बारे परमेश्वर बोले कि हम उसको नहीं लिखेंगे, जिसका आत्मा में कपट ना हो. आत्मा में कपट होने का क्या मतलब? आगे का 3 पद में लिखा हुआ है. जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहते रहा, कहते कहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे मैं दबा रहा, और मैं तेरी और मेरी तरावट धूप काल की सी मुरझाई बनती गई. जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अधर्म को ना छिपाया. कपट क्या है? कपट ये है कि हम पाप किए हैं, हम जानते हैं प्रभु क्षमा करेंगे, हम जानते हैं कि दंड यीशु मसीह ऑलरेडी सह चुके हैं, लेकिन फिर भी कपट क्या है कि मैं अंगीकार नहीं करता हूं. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गाइल? द गाइल इज दिस. मैंने पाप किया, मुझे मालूम है जीसस हैज डाइड फॉर माई सिंस, लेकिन जब यीशु मसीह ऑलरेडी दंड सह चुके हैं, कपट ये हुआ कि मैं उस पाप जिसके लिए यीशु मसीह ऑलरेडी मर चुके हैं, हम अपना शर्म भी खोने के लिए तैयार नहीं है अंगीकार करके. एंड एक्चुअली हम शर्म नहीं खोने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो भी अंगीकार कर रहा है उसको ढांप दे रहे हैं. तो जहां पे हमको बस पड़ा हुआ है कि हम पृथ्वी में शर्म ना खोए, वहां पे कपट है. वहां पे कपट है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहता है, अपने आप को प्रभु का चेला कहता है और विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, स्वर्ग में मैं ढांपा गया हूं, स्वर्ग में मेरे पाप ढांप दिए गए, स्वर्ग में मेरा नाम के बगल में मेरा पाप नहीं लिखा गया है, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है. एक व्यक्ति जो ये सब विश्वास करता है, कपट ये बात में है कि ये सब विश्वास करने के बाद जब उससे पाप होता है तो वो अंगीकार नहीं करता है, तुरंत अंगीकार नहीं करता है. कपट ये है कि वो अपने से कोशिश करता है पाप पे जय पाने का, बिना प्रार्थना किए, बिना लगातार उस चीज को प्रार्थना में लाए, अंगीकार करके और परमेश्वर से मदद मांगे. नहीं, हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, गलती हो गया, हम अपने आप को डांट रहे हैं मन ही मन में, हम अपने आप को लथिया रहे हैं मन ही मन में, हम अपने आप को कोस रहे हैं, मन में कोस रहे हैं तुम कितने बुरे हो, तुम कितने नालायक हो, इतने साल से चर्च में रहते हो और बार बार तुम ऐसा गंदा काम करते हो, बार बार तुम इस गंदगी में रहते हो, बार बार तुम पास्टर को ऐसा करते हो, बार बार तुम्हारा सोच गंदा है, तुम्हारा काम गंदा है, तुम्हारा विचार गंदा है, तुम्हारा बात गंदा है, बार बार मन में ऐसा कोस रहे हैं. वचन क्या कहा है? वचन जब तुम अगर कोई पाप करे तो वो अपने आप को कोसना शुरू करे. क्या लिखा हुआ है? जब तुम पाप करो तो जब वैसा होगा तो तीसरा और चौथा पद में क्या लिखा हुआ था? हम लोग अंदर से मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे. वचन क्या कहता है? अगर किसने पाप किया है तो क्या करे? अंगीकार करे. और परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चे हैं क्या करने के लिए? क्षमा करने के लिए और उसके अधर्म से हम लोग को शुद्ध करने के लिए. ओवरकम, हम लोग वही चाहते हैं ना कि हम लोग शुद्ध हो जाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने आप को कोसेंगे, हम लोग अपने आप को डांटेंगे, हम लोग प्रभु दीजिए वो कांटों का ताज हमको दीजिए, हम पहनेंगे अभी इस समय, हम कोसेंगे अपने आप को, दीजिए प्लीज मुझे मारिए मुझे इस पाप के लिए, मारिए मुझे इस पाप के लिए. यू नो लाइक जब लोग हमको बोलते हैं ना कि पास्टर आप डांटिए ना हमको, क्यों? Why do you want to be crucified for your sins? Why don't you just accept Jesus died for your sins? You understand? अगर जैसे पिछले बार बोल रहे लाइक एग्जाम्पल आई कि आशीष पकड़ा गया कुछ गलती में और तब वो बहुत रो रहा है और फाइनली क्या बोला कि अब तो क्षमा हो गया ना,
क्यों? क्या क्या की वजह से? ये हमको इतना बुरा लगा, हम इतना पश्चाताप किए। तो पश्चाताप करना हम लोग का क्षमा को कमाता नहीं है, राइट? वही चीज हम लोग पिछले बार भी देखे। पश्चाताप जरूर है, खरा उद्धार में, मन फिराना में पश्चाताप है, लेकिन अगर हम पश्चाताप कर रहे हैं ये सोच के कि मेरा पश्चाताप मुझे दोषमुक्त कर रहा है, तो वो कपट है, तो वो और भी बड़ा अधर्म है। तब तो हम सच में पश्चाताप कर ही नहीं रहे हैं, तब तो हम सच में नहीं महसूस कर रहे हैं कि हम कितना बड़ा पापी हैं और कितना बड़ा पाप किए हैं। तो कपट ये है कि हम लोग अंगीकार नहीं करते हैं, कि हम लोग अपना दूसरा तरीका उद्धार का बना लेते हैं, दूसरा तरीका जीवन जिंदगी का बना लेते हैं। क्या? परमेश्वर आपका तरीका है अंगीकार करो, नहीं, मेरा तरीका है खुद को कोसो, मेरा तरीका है पछताओ 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 बिना अंगीकार किए। परमेश्वर भी बोलते हैं पछताना जरूरी है, परमेश्वर भक्ति शोकित होना जरूरी है पाप के विषय में। वचन में लिखा हुआ है हम लोग को शोकित होना है। पाप के विषय में तो वचन में ये भी लिखा हुआ है, योएल में लिखा हुआ है कि जो दुल्हन है वो निकले, अपना पार्लर से निकले। वचन में लिखा हुआ है जो ब्राइडग्रूम है, जो दूल्हा है, वो भी अपना बारात को छोड़े और पश्चाताप करे। क्यों? प्रभु का आगमन निकट है। तो पश्चाताप बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसको हम लोग कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा पश्चाताप माफ कर देगा। प्रभु का लहू की वजह से हम लोग का पापों का प्रायश्चित हुआ है, प्रभु के लहू की वजह से। मत्ती का 23 का 25 और 26, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम कटोरों और थाली के ऊपर मतलब बाहर से तो मांजते हो, पर भीतर में अंधेर असंयम से भरे हुए हो। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरों और थाली को भीतर से मांजकर भीतर से साफ करो, और वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएंगे। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। हम लोग चाहते हैं कि लॉर्ड हम अपने आप को बदल देंगे, तब आप क्षमा कर दीजिएगा। परमेश्वर बोलता है नहीं, पहले अंगीकार करो, हम क्षमा करेंगे और तब तुमको शुद्ध हो पाएगा। हम लोग कोई भी पाप पे जिस पाप के लिए हम लोग क्षमा नहीं पाए हैं, उस पाप पे हम लोग जय नहीं पा सकते। यू कैन नॉट ओवरकम एन अनफॉरगिवन सिन, दैट सिन हैज टू बी फर्स्ट फॉरगिवन। उसका जो गिल्ट है, उसका जो दोष है, उसका जो दाग है, जो धब्बा है, उसको पहले मिटाया जाएगा, तब उस पाप से छुटकारा मिलेगा, तब उस पाप से छुटकारा। नाउ जस्टिफिकेशन का दूसरा पार्ट क्या है, दोष मुक्ति का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा कोरिन्थियों का 5:21, जो पाप से अज्ञात है, यानी कि यीशु मसीह अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह को पाप ठहराया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। रोमियो का 3 का 23 और 24, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। नेक्स्ट वर्स, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराया गया। ओके, आई लाइक दिस हिंदी ट्रांसलेशन मोर देन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ना 2 वर्ड यूज किया जाता है, राइचियसनेस एंड जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड, जबकि एक्चुअली यूनानी भाषा में एक ही वर्ड यूज किया गया है। इट इज द सेम वर्ड। जो हम लोग 2 अलग वर्ड कर दिए हैं, राइचियसनेस, जस्टिफिकेशन, एक्चुअली एक ही वर्ड है यूनानी भाषा में। सो जस्ट थिंक ऑफ इट, ताकि जो इंग्लिश, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। बीइंग राइचियसनेस फ्रीली, जस्ट इमेजिन राइचियसनेस, धार्मिकता एक वर्ब है, ओके, एक क्रिया है। गॉड हैज राइचियसनेस्ड यू, नाउ यू अंडरस्टैंड। पहला पार्ट था फॉरगिवनेस, दोष को हटा देना। दूसरा पार्ट है राइचियसनेस, भर देना। दैट इज जस्टिफिकेशन। धार्मिकता, दोष मुक्ति में क्या होता है, धर्मी ठहराने में क्या होता है? पहला चीज दोष हटाया जाता है, दूसरा चीज धार्मिकता भर दिया जाता है, धार्मिकता भर दिया जाता है। बस क्षमा नहीं पाए हैं, बट वी हैव बीन राइचियसनेस्ड, वी हैव बीन राइचियसनेस, जस्ट फॉरगिव। देखो, अगर सिर्फ क्षमा पाते ना, तो हम आदम जैसा बन जाएंगे। पाप के पहले, गिरने के पहले आदम क्या था? निष्पाप था, राइट? तो अगर प्रभु हमको बस क्षमा कर देंगे, तो हम कैसा बन गए? आदम जैसा बन गए, जब तक वो पाप नहीं किया था, जब तक वो अपना धार्मिकता खोया नहीं था। लेकिन आदम मॉरली न्यूट्रल था, ओके, वो ना तो पॉजिटिव था ना तो नेगेटिव था, जब तक वो पाप नहीं किया, राइट? वो ऐसा कुछ किया नहीं था जिसे परमेश्वर बोलेंगे यू आर एडम इन हुम आई एम सो वेल प्लीज्ड। वो ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके वजह से परमेश्वर उसको उसका विश्वास का गवाही दिए, या उसके विषय में कहे कि हम तुमसे इतना खुश हैं। कुछ ऐसा नहीं किया था, वो कुछ ऐसा नहीं किया था, वो न्यूट्रल था। लेकिन दोष मुक्ति, धर्मी ठहराया जाना, उससे बहुत बड़ा चीज हम लोग को परमेश्वर देता है। आदम जो खो दिया, परमेश्वर उस वही चीज को वापस नहीं दिए, और बहुत बड़ा चीज दिए हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल,
आई डोंट नो अगर तुम लोग देख पाओगे कि नहीं, पहला पेज एडम पूरा नेगेटिव 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 नेगेटिव, माइनस 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 माइनस, पूरा पाप। ओके, यहाँ पे पूरा साफ, पहला पेज पूरा माइनस नेगेटिव नेगेटिव पाप से भरा हुआ। फॉरगिवनेस मतलब अब पूरा साफ कर दिया गया, राइट। ये था आदम पाप करने के पहले। लेकिन जब किसी को धर्मी ठहराया जाता है तो उसको बस ऐसा नहीं, उसका में पूरा पॉजिटिव 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 डाला जाता है। जो धार्मिकता हम लोग को मिल रहा है वो यीशु मसीह के सिद्ध कामों से भरा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? हम लोग को ये खाली पेज नहीं मिल रहा है। हम लोग को परमेश्वर, बिकॉज दैट इज जस्ट फॉरगिवनेस देन, राइट। वो यीशु मसीह का धार्मिकता तो थोड़ी था, वो तो आदम का धार्मिकता है पाप करने के पहले। लेकिन यीशु मसीह का धार्मिकता मतलब जो हम लोग को दिया जा रहा है, मतलब कि हम लोग का परमेश्वर के सामने जो स्टैंडिंग है, हम लोग का जो स्टेटस है, पहचान है परमेश्वर के सामने, वो भरा हुआ है यीशु मसीह के धार्मिकता के कामों, यीशु मसीह के धार्मिकता के कामों। जैसा हर एक परिवार, जैसे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है और परिवार का नाम इतना बड़ा चीज़ क्या होता है, वो परिवार का नाम जो पहचान है ना, उसमें जो तुम्हारे दादाजी जो परदादा किए वो सब कुछ एडेड है उसमें, कि वो लोग बड़ा बड़ा काम किए थे, ये किए थे, वो किए थे। तो परमेश्वर हम लोग को बस नेगेटिव वो जो पाप का चीज़ है उसको नहीं हटाए, परमेश्वर भर दिए हैं। हम लोग का धार्मिकता जो परमेश्वर जो दिया गया है वो यीशु मसीह का धार्मिकता, इट इज़ द राइचियसनेस ऑफ गॉड। वही चीज़ दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 में देखें। जस्ट गो बैक टू 5:21, दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 जो पढ़ रहा था, दैट वी माइट बी द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम, उसमें हम होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, राइट। वो हम लोग का पहचान बन गया, वो हम लोग का पहचान बन गया। नाउ अब हमको ये नहीं सोचना है कि वो मेरा स्वभाव बन गया, नहीं, वो मेरा स्वभाव नहीं बना है। स्वभाव हम अभी भी पापी है। अगर किसी को लगता है कि वो उसका कि स्वभाव में वो वैसा नहीं है, राइट, स्वभाव में भी वो धर्मी बन गया है, सिंपल थिंग ये चीज़ हम लोग को जानना है कि हम लोग जो सबसे बड़ा आगे यीशु मसीह हम लोग को दिए हैं, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बल से, सारे दिल से परमेश्वर से प्रेम करो, वो हम लोग अपना जिंदगी में एक दिन एक मिनट भी नहीं किए हैं। जैसा प्रेम परमेश्वर योग्य है पाने का, वैसा प्रेम उनको मुझसे एक दिन एक मिनट भी नहीं मिला है मेरा जिंदगी भर। बस उतना ही नहीं, वही आज्ञा में ये भी लिखा हुआ है, अपने भाई से अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ओके, यानी कि वो भी हम नहीं किए। हम आज तक किसी को भी जैसा, जितना ज्यादा हम खुद से प्रेम करते हैं उतना ज्यादा हम किसी से नहीं प्रेम किया। इसके बारे में हम लोग और बाद में देखेंगे, बट इट्स ट्रू। ना तो हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किए हैं, और ये सबसे बड़ा आज्ञा, यानी कि सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़े तो क्या बनते हैं हम? सबसे बड़ा अपराधी, राइट। तो स्वभाव के अनुसार, दिल के अनुसार देखा जाए, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूं। लेकिन अगर मेरा खाता देखा जाए तो मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं। अंडरस्टैंड? क्योंकि मेरा खाता में परमेश्वर का काम मेरा खाता में डाल दिया गया है, मेरा अकाउंट में डाल दिया गया। यीशु मसीह के सिद्ध काम, यीशु मसीह का सिद्ध धार्मिकता मेरा खाता में डाल दिया गया है। तब अगर मैं इतना बुरा हूं तो वाई डोंट आई फील कंडेम्ड? जब मैं इतना बड़ा अपराधी हूं, मैं क्यों नहीं दोष भावना में और हीन भावना में क्यों नहीं घूम रहा हूं सिर झुका के? क्योंकि मेरा खाता में यीशु मसीह का धार्मिकता है। अंडरस्टैंड? क्योंकि मेरा खाता में यीशु मसीह का धार्मिकता है, क्योंकि उसका धार्मिकता परमेश्वर मुझे दिए हैं ताकि मैं उनके सामने खड़ा हो सकूं। क्योंकि परमेश्वर सिद्ध धार्मिकता से कम, छोट से थोड़ा सा भी कम कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। उनके सामने अगर खड़ा होना है तो सिद्ध धार्मिकता के साथ ही खड़ा हो सकता है। आत्मा क्या करता है? अब पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा अब विश्वासी के अंदर आ जाता है और पवित्र आत्मा जानता है कि इसका खाता में जो लिखा गया है कि एरिक राइचस है और उसका भीतरी मनुष्य में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नहीं? पवित्र आत्मा देखता है, पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम है जिस नजरिए से परमेश्वर मुझे देखते हैं उसको मेरे जिंदगी में हकीकत बना दे। यू अंडरस्टैंड? जो राइचियसनेस ऑफ गॉड मुझे पहनाया गया है, पवित्र आत्मा का काम है वो राइचियसनेस को मेरा जिंदगी में एक रियलिटी, एक हकीकत बना दे मेरा स्वभाव में। यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट द होली स्पिरिट इज डूइंग हम लोग के अंदर। एंड इसलिए वो मेरा उल्हाना करता है, इसलिए वो मुझे डांटता है, इसीलिए वो मुझे कन्विक्ट करता है। एंड
उसको पेरेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, पास्टर्स का इस्तेमाल करना है, दूसरा चर्च मेंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, अविश्वासियों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है परमेश्वर को। याद है अबीमेलेक इब्राहिम को डांटा और क्या बोला, तुम क्यों झूठ बोले अपनी पत्नी के बारे में। परमेश्वर इब्राहिम को अबीमेलेक को इस्तेमाल कर रहे थे इब्राहिम को पवित्र बनाने के लिए। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लालच में आके, डर में आके झूठ बोल दिया अपनी पत्नी के विषय में। एंड दैट्स व्हाई गॉड कैन यूज एनीबॉडी। परमेश्वर गधा को भी इस्तेमाल किए हैं, मुर्गा को भी इस्तेमाल किए हैं। डोंट थिंक कि नहीं गॉड विल ओनली कन्विक्ट मी थ्रू द पास्टर। नहीं 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 नहीं, गॉड हैज यूज्ड डोंकी, गॉड हैज यूज्ड एनी सो मेनी थिंग्स। यहाँ की वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का गुण जो है पूरा सृष्टि में दिखाई देता है। रोमियो का लिखने वाला पूछता है क्या वो लोग ने नहीं, क्या उन्होंने नहीं सुना? जरूर उन्होंने सुना है, क्योंकि परमेश्वर का आवाज पूरा सृष्टि में गया है। क्या के द्वारा? सृष्टि के द्वारा, सृष्टि के द्वारा। इसलिए तो सुलेमान कहता है जाके चींटियों को देखो। पूरा सृष्टि में हम लोग परमेश्वर का आवाज सुन सकते हैं। तो गॉड कैन यूज एंड्स टू कन्विक्ट अस। परमेश्वर कोई भी चीज को हम लोग को इस्तेमाल कर सकते। समझ रहे हो ना, ये वाला चीज का हकीकत में हम लोग को जीना पड़ेगा। हम लोग को अपने आप को इतना नम्र करना पड़ेगा ये जानने के लिए, लॉर्ड मैं इतना कठोर हूं कि मैं जब तक वो आदमी बहुत स्पिरिचुअल ना हो तभी हम उसका बात सुनेंगे। हम चींटी से नहीं सीखेंगे। लेकिन वही बाइबल कहता है चींटी से सीखो। ठीक है, आत्मिक आदमी का अधीन रहो, वो अलग बात है। लेकिन क्या बोलता है, सीखने के लिए चींटी से भी सीखने के लिए तैयार रहो। वो जिसको तुम मार देते हो राइट, उससे भी उतना नम्रता। वाई? क्योंकि हम लोग के अंदर एक टू फोल्ड रियलिटी है। एक पल में हम लोग को धर्मी ठहरा दिया गया है, साथ ही साथ वही पल हम लोग को बोला जा रहा है, पौलुस बोला मेरे अंदर कुछ भी अच्छा वास नहीं करता है। चींटी के अंदर कुछ तो अच्छा वास करता है। सोलोमन बोला कि उससे जाके सीख सकते हो कि वो मेहनती है, उसके ऊपर कोई प्रधान नहीं है, लेकिन अपना समय में काम करता है कि नहीं? यानी कि लॉर्ड आप क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन चींटी के अंदर कम से कम एक चीज अच्छा है। यस यस यस, ये दिस इज व्हाट जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन मीन्स। कैसे जस्टिफिकेशन से सैंक्टिफिकेशन हम लोग के लाइफ में आना चाहिए। यस, हम लोग धर्मी ठहराए गए, बट ऑल्सो रिमेंबर पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, सैंक्टिफिकेशन क्यों दिया गया है? क्यों? सी इट इज नॉट इनफ कि जज मुझे दोषमुक्त ठहराए। ठीक है, जज हमको बोल दिया फ्री ऑफ ऑल चार्जेस, तुम्हारे चार्ज मेरे खिलाफ चार्जेस लाया गया था। शैतान जो भाइयों का क्या लिखा है, क्या 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 उसको बोला जाता है, एक्यूजर ऑफ, जो आरोप डालता है, राइट, जो विरोध करता है, भाइयों का विरोधी जो आरोप डालता है हम लोग के ऊपर, राइट। तो शैतान हम लोग को चार्जेस पे चार्जेस हम लोग के खिलाफ डालते गया। परमेश्वर बोले हम दोष मुक्त कर दिए तुमको, यू आर फ्री ऑफ ऑल चार्जेस। नाउ क्या फायदा अगर मेरा जज अगर हमको बोलता है फ्री ऑफ ऑल चार्जेस, और मेरा डॉक्टर हमको बोलता है कि यू आर नॉट फ्री फ्रॉम कैंसर, राइट? तब क्या फायदा हुआ? एक जगह से हमको लीगल फ्रीडम मिल गया, लेकिन जीने का फ्रीडम तो नहीं मिला ना हमको, क्योंकि कैंसर मेरा लाइफ ले लेगा। तो लीगल फ्रीडम मिल गया स्वर्ग में, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हमको लिविंग फ्रीडम भी चाहिए। और लिविंग फ्रीडम तब मिलेगा जब डॉक्टर, जब सर्जन मेरे अंदर घुसेगा, कैंसर को निकाल देगा, और तब बोलेगा, जब मेरा आँख खुलेगा तब बोलेगा कंग्रेचुलेशंस, यू आर फ्री फ्रॉम कैंसर। वो हुआ लिविंग फ्रीडम। एक हुआ लीगल फ्रीडम, दूसरा हुआ लिविंग फ्रीडम। लीगल फ्रीडम की वजह से परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेंगे, परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, पूरा स्वर्ग मुझे मदद करेगा। लीगल फ्रीडम की वजह से मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता हूँ। लीगल फ्रीडम की वजह से आज मैं प्रचार कर सकता हूँ। लीगल फ्रीडम की वजह से मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। लीगल फ्रीडम की वजह से बहुत कुछ हम लोग को मिल रहा है। सब कुछ मसीह यीशु में, हर एक आशीष, हर एक प्रतिज्ञा मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। वो हुआ हम लोग का लीगल फ्रीडम। लेकिन लिविंग फ्रीडम कैसे मिलता है? जब पवित्र आत्मा अंदर घुसता है और कहता है, सर्जरी करता है अंदर में सर्जरी करता है। लीगल फ्रीडम मतलब मेरा मिरास में तुम्हारा नाम लिख दिया गया है, तुम मेरा बेटा हो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। यस, वो पेपर मेरे पास है। क्या वो मेरा कैरेक्टर को बदला? नहीं, वो मेरा मिरास को बड़ा कर दिया, हमको धनी बना दिया, ऑल दैट। लेकिन एक डॉक्टर ही हमको अंदर से बदल सकता है। एक डॉक्टर ही हम खोल सकता है और अंदर घुस के सब कुछ निकाल, जो भी गंदा है, जो भी नहीं रहना चाहिए, वो बीमारी सबको निकाल सकता है। अंदर से ट्रीटमेंट एक डॉक्टर कर सकता है, एक जज नहीं कर सकता है।
एक जज नहीं कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? जब एक जज एक व्यक्ति को बोलता है कि ये कोर्ट तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं पाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति एक्चुअली अच्छा हो, अचानक से अच्छा बन गया, राइट? वो बस कह रहा है कि ये कोर्ट तुमको निर्दोष ठहरा रहा है। लेकिन एक डॉक्टर उस व्यक्ति के जिंदगी के अंदर में घुस सकता है और जो भी बीमारी है उसको निकाल सकता है और तब उसको बोल सकता है यू आर फाइन। यू अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ द परमेश्वर एक पिता के रूप में उनका काम अलग है और पवित्र आत्मा के रूप में उनका काम, सब एक हैं, लेकिन एज अ फादर ही डिक्लेयर्स, एज अ जज ही डिक्लेयर्स, एंड एज द स्पिरिट ही वर्क्स इन अस। हम लोग के अंदर वो काम करते हैं, सैंक्टिफिकेशन का काम। यू अंडरस्टैंडिंग? और उसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, ना ही हम परमेश्वर का धार्मिकता ये स्टेटस में, एक्चुअलिटी में नहीं, हकीकत में, स्वभाव में नहीं। और उसमें क्या चाहिए, वहां पे हमको पवित्र आत्मा, हमको समझना है कि पवित्र आत्मा हमको चींटी से भी सिखा रहा है। क्योंकि अगर हम सच में विश्वास किए हैं कि परमेश्वर मेरे बारे डिक्लेयर किए हैं, तो परमेश्वर का डिक्लेरेशन हम लोग को हमेशा याद रखना है, टू फोल्ड है। एक, तुमको धर्मी ठहराया गया है, दूसरा, तुम्हारे अंदर कोई अच्छा चीज वास नहीं करता है। ये दोनों चीज मेरे बारे एक ही समय में सच है। एक, मेरा स्वभाव के बारे बात किया जा रहा है, दूसरा मेरा पहचान के बारे बात किया जा रहा है, राइट? एक मेरा स्वभाव के बारे, दूसरा मेरा पहचान के बारे। स्वभाव के बारे लिखा हुआ है, मेरे अंदर कुछ अच्छा चीज वास नहीं करता है, तुम अनाज्ञाकारिता के पुत्र हो, तुम परमेश्वर के बैरी हो, तुम अंधकार से प्रीति रखते हो, यू आर अ लवर ऑफ डार्कनेस, चाइल्ड ऑफ डिसोबीडियंस, एनिमी ऑफ गॉड, देयर इज नथिंग गुड इन यू। दीज आर ऑल, ये सब कुछ वचन कहता है हम लोग के बारे में। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह मरा और क्योंकि यीशु मसीह पूरा पेमेंट कर दिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह पूरा पाप का जो दाम था चुका दिए हैं, भरपूरी कर दिए हैं, इसलिए अगर हम विश्वास करते हैं तो मेरा अकाउंट, मेरा खाता में उनका धार्मिकता आ जाएगा, वैसे ही जैसा उनका खाता में मेरा पाप ट्रांसफर हो गया था, जैसे ही उनका खाता में मेरा पाप ट्रांसफर हो गया था। और जब हम ये टू फोल्ड ट्रूथ को, ये टू फोल्ड सच्चाई को हम विश्वास करते हैं, तब दूसरों से सुधार लेना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरों से सुधार लेना बहुत ही आसान है, दूसरों से कड़ा वचन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। तब लाइफ में कैंसर आना, लाइफ में बुरा परिस्थिति आना, लाइफ में एक प्रिय व्यक्ति जो जिसको चाहते थे, जिससे प्रेम करते थे, अगर वो मर जाए, वाइफ हस्बैंड मर जाए, फैमिली मेंबर मर जाए, डैड मॉम मर जाए, फाइनेंशियल ट्रबल आ जाए, या बदनामी हो जाए, या डिवोर्स हो जाए, ये सब कुछ बहुत ही कम दर्दनाक हो जाता है। ऑल दिस बिकम्स लेस पेनफुल, लेस हर्टिंग। वाई? बिकॉज आई नो परमेश्वर मेरे साथ है। वाई? बिकॉज आई नो मेरे अंदर ऐसा कुछ है जिसको परमेश्वर लग रहा है, एरिक ये ज़रूरी है कि तुम्हारा लाइफ में ये परिस्थिति आए जिससे तुमको ये थोड़ा सा दर्द हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि अगर मैं आदम का धार्मिकता में खड़ा रहूंगा तो मैं कहूंगा ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैं कहाँ पाप किया। अगर मैं व्यवस्था का धार्मिकता में खड़ा रहूंगा, मैं कहूंगा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो आपको टाइट दे रहे हैं ना, हम तो सबत दिन को पवित्र रख रहे हैं ना, हम अपना बाहरी आज्ञाकारिता को गिनाएंगे प्रभु को, हम कितना व्यवस्था को रखेंगे गिनाएंगे प्रभु को, जैसा वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह को गिना रहा था कि वो क्या क्या अच्छा काम किया है, राइट? लेकिन अगर हम अनुग्रह में खड़े हैं तो हम जानते हैं कि लॉर्ड हम यहाँ पे अपना धार्मिकता से नहीं, आपका धार्मिकता से, आपका अनुग्रह, आपका दया से आए। तो अगर आपको उचित लगा कि मेरा लाइफ में एक बुरा परिस्थिति आए जो मुझे मेरा सीमित बुद्धि में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा जिंदगी में ऐसा उपद्रव आए, मेरा जिंदगी में ये व्यक्ति मुझे छोड़ दे, मेरा पीठ पे छुरा भोंके, लॉर्ड आई बिलीव ये मेरे लिए जरूरी था। और अगर ये सब कुछ के पीछे परमेश्वर का हाथ है, जैसे यीशु ने कहा पतरस अपना तलवार वापस अंदर रखो, पतरस तुम्हारे मुंह से जो जीभ निकल रहा है ना तलवार जैसा, दांत से काट दो अपना जीभ को, वापस अंदर डाल दो अपना तलवार को। भाई यीशु ने बोला क्या मैं अपना पिता का दिया हुआ कटोरा से नहीं पीऊंगा? क्यों? वो ये सब कुछ के पीछे, अपना जिंदगी में हर एक परिस्थिति के पीछे परमेश्वर का हाथ को देख पा रहे थे, परमेश्वर का हाथ को देख पा रहे थे। वो देख पा रहे थे क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या शैतान की ओर से। वो देख पा रहे थे जहां पे भी पाप का कॉम्प्रोमाइज आया, वो नहीं बोले कि हालेलुया अब हम और धनी बनने वाले हैं, हम थैंक यू लॉर्ड, हमको सेटन पूरा दुनिया ऑफर कर दे रहा है, हमको क्रूस में जाने का जरूरत नहीं है, हमको 2000 साल रुकने का जरूरत नहीं है। नहीं, वो जानता था शैतान ऑफर कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये ऑफर आया है, थैंक यू लॉर्ड, जाके टेस्टिमनी देंगे, थैंक यू लॉर्ड आप मुझे अमेरिका ले जा रहे हैं, कनाडा ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं। दे हैड नो आइडिया शैतान की ओर से था।
एंड इट वाज अ टेस्ट। बहुत लोगों के लिए परीक्षा था। उस समय उनको अपना दिल को जांचना चाहिए था, लॉर्ड क्या मेरे अंदर एक मूर्ति है पैसा के लिए? क्या मैं लगातार पैसा 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 सोच रहा था? क्या इस समय मैं जब ये ऑफर ले रहा हूँ, क्या मैं अपना आत्मिक फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी चिंता कर रहा हूँ? क्या मैं आपका राज्य, आपका धार्मिकता को पहला स्थान दे रहा हूँ, या पैसा को पहला स्थान दे रहा हूँ, करियर को पहला स्थान दे रहा हूँ, सैलरी को पहला स्थान दे रहा हूँ, कंफर्ट आराम को पहला स्थान दे रहा हूँ, लाइफस्टाइल को पहला स्थान दे रहा हूँ, पेरेंट्स का कंफर्ट को पहला स्थान दे रहा हूँ, पेरेंट्स का गर्व कि मेरा बेटा अमेरिका, मेरी बेटी इंग्लैंड में है, उनका गर्व को पहला स्थान दे रहा हूँ। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, अपने आप को जांचते रहते, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु हमको बोल रहे हैं तुमको चींटी से सीखना, उतना ज्यादा तुमको अपने आप को जांचना है। लेकिन जो अपना धार्मिकता में खड़ा रहता है वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को वैसा जांच नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की, क्योंकि वो अपने आप को जांच ही नहीं पा रहा है। क्योंकि उसको डर लगता है अगर अपने आप को जांचे और अधर्मी पाए तो तब वो बौखला जाएगा। अगर सच में अपने आप को जांचना शुरू किया और लगा कि अरे बाप रे मेरे अंदर इतना पाप है, तब तो बौखला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अपने अच्छे कामों की वजह से थोड़ा सा स्थिर था। अब जैसे अपने कामों को जांचने लगा और पाया कि मैं स्थिर नहीं हूं, बौखला जाएगा, डर जाएगा। क्यों? यीशु में विश्वास नहीं करता है ना, अपना कामों का अच्छाई में विश्वास करता है। मार्टिन लूथर पहले क्यों बौखला गया था? क्योंकि अरे बाप रे हम इतने पापी, हम इतने पापी, हम इतने पापी है। तब वो पढ़ा एक धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से है, तब सुरक्षित हुआ, क्योंकि तब तक वो अपने धार्मिकता में खड़ा था। इसीलिए लोग डरते हैं अंगीकार करने से, इसीलिए लोग डरते हैं अपने आप को जांचने से, इसीलिए लोग जांचने के बाद असुरक्षित महसूस करते हैं। और हम कैसे हाथ उठाएंगे, हम कैसे आराधना करेंगे, हम कैसे प्रशंसा स्तुति करेंगे, हम कैसे ये कर सकते हैं, हम कैसे वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों को देख रहे हैं, अपने बुरे कामों को देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर उनको दोषमुक्त कर दिया है। नहीं, हम अगर पूरा हफ्ता अच्छा से बाइबल पढ़ते, पूरा हफ्ता जयवंत होते, पूरा हफ्ता ये करते, तब हम हाथ उठाएंगे। क्यों? अपने कामों पे खड़े होकर हम परमेश्वर का आराधना करने मांगते हैं। एब्सोल्युटली फॉल्स वर्शिप रहता है वो, एब्सोल्युटली फॉल्स वर्शिप। विश्वास से हम लोग का निकलना चाहिए आराधना। जब हम ये टू फोल्ड ट्रूथ को बिलीव करते हैं, इसी लेट्स गो टू व्हाट पॉल सेड, होशे का 13:14, कोरिन्थियों का 15:55, मैं उसको अधलोक के वश में छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसका छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं हंसाऊंगा। नेक्स्ट वर्स, पहला कोरिन्थियों का 15:55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रहा? दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। हर एक सिचुएशन हम लोग का लाइफ में, हर एक बुरा परिस्थिति हम लोग का लाइफ में मृत्यु तक अपना डंक खो दिया है। कैंसर हैज लॉस्ट इट्स स्टिंग एंड एवरी बिलीवर कैन रिजॉइस इन कैंसर। वो स्क्रिप्चर का पेंटिंग्स बना रही है। मेरी फ्रेंड जो कैंसर पेशेंट, शी इज जस्ट ड्राइंग आउट, जो स्क्रिप्चर वो देख रही है उससे उसका इमेजिनेशन जो चित्र दे रहा है उसको वो ड्रॉ कर रही है। दैट्स इट। और वो अपना पेरेंट्स को, अपना भाई बहनों, अपना सब लोग को काउंसिल कर रही है, प्रभु में ला रही है और उनके साथ प्रेयर कर रही है, खुशी खुशी। ये पल भर का डर रहता है जब वो वहाँ पे रेडिएशन रूम में जाती है और वो अजीब अजीब आवाज़ और सब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, बट वो बस पल भर का है। मृत्यु और कोई भी बुरा परिस्थिति अपना डंक खो दिया है। यू अंडरस्टैंड? दैट इज, वो होना चाहिए एक विश्वास। वही वैसा विश्वास में हम लोग को चलना है, एक विश्वासी को जीना है वैसा विश्वास में। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक दूसरा किस्म से वही एग्जाम्पल को देंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम लोग के जीवन में अगर कुछ, या कोई भी सुनने वाले के जीवन में अगर बचपन में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ, उसके साथ वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ, ज़बरदस्ती हुआ चाइल्डहुड में, उसके बाद तुम्हारा चाइल्डहुड, तुम्हारा बालकपन, तुम्हारा टीनेज ईयर्स, तुम्हारा जवानी पूरा बिगड़ गया वो हादसा की वजह से। उसके वजह से तुम डरे हुए थे, गुस्सा थे, पुरुषों से नफरत करते थे, खुद से नफरत करते थे, अपना शरीर, अपना ये शरीर से नफरत करते थे, घिन आता था शरीर से, अपना शरीर को देख के बुरा लगता, गंदा महसूस होता। बहुत सारे मैरिड कपल्स भी हैं जिन लोगों को बहुत गंदा लगता है और उनको दोष भावना लगता है जब भी वो लोग शारीरिक रूप से संबंध बनाते हैं। दीज आर रियल थिंग्स जो विश्वासियों के साथ हुआ है पहले। हाउ डज, जो यीशु मसीह क्रूस पे किए, हाउ डज दैट चेंज एनी ऑफ दिस? अब्यूज, रेप, वायलेंस, हाउ डज इट चेंज इट? यू सी, यीशु मसीह अपना पवित्र शरीर को ठट्ठों में, लोगों को ठट्ठों में उड़ाने का इजाजत दिया। ही लेट इट हैपन। लोग उसको नंगा कर दिए, लोग उसका पवित्र शरीर को नंगा किए, उसको पीटे, उसका पवित्र शरीर पे थूके, कीला डाले,
गालियां बके, दे अब्यूज्ड, उसका अनादर किए और उस पवित्र शरीर को 30 सिक्कों के लिए बेच दिया गया। तो अगर किसी और को लगता है कि उसका शरीर का अनादर किया गया था, ज़बरदस्ती किया गया था, लुक एट द क्रॉस, उसका ठट्ठा उड़ा दिया गया था, उसको शर्मिंदित किया गया था, क्रूस को देखो। तो यीशु मसीह क्रूस पे क्या क्या पा लिए? सैल्वेशन, यस, उद्धार, यस आई नो, लेकिन स्पेसिफिकली विशेष रूप से क्या? पहला कोरिन्थियों का 6:16, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। डू यू सी दैट? नाउ आई वांट टू आस्क यू, क्या तुम्हारा शरीर को कभी भी इतना ज्यादा आदर मिला है? हैज एनीवन ऑनर्ड योर बॉडी सो मच कि कहे कि तुम्हारा पवित्र कि तुम्हारा देह क्या है, तुम्हारा शरीर क्या है? इट इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हैज एनीवन ऑनर्ड, इतना ज्यादा आदर क्या कोई भी तुम्हारा बॉडी को दिया है? यू सी, बचपन से लेके अब तक हम लोग सब थोड़ा बहुत या ज़्यादा अपना बॉडी का इमेज, अपना सेल्फ इमेज को लेके, अपना बॉडी को लेके अजीब महसूस करते हैं और उससे हम लोग का बिहेवियर बदलता है। एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है अब्यूज़ के वजह से, ठट्ठा के वजह से, बदनामी के वजह से, लोगों का उंगली उठाने के वजह से एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जो हुआ है, कुछ अगर बुरा हादसा हुआ है, ये सब कुछ के वजह से। हैव यू एवर थॉट, कभी भी तुम लोग अपना शरीर के बारे में ऐसा सोचे, लॉर्ड दिस इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट? कभी भी हम लोग इतना आदरणीय नजरिया से अपना शरीर के बारे में सोचे क्या कि ये शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, मंदिर है? नाउ यू सी, अगर मैं ये विश्वास करूंगा तो हर एक किस्म का शर्म, गुस्सा और कॉम्प्लेक्स और निराशा जो इस शरीर को मन में लेते हुए जुड़ा हुआ है, उससे मैं छुटकारा पा लिया। यू अंडरस्टैंड? जो भी कॉम्प्लेक्स मुझे इस बॉडी को लेके है, बॉडी इमेज को लेके है, या मेरा बॉडी के साथ जो हुआ है अब्यूज या ज़बरदस्ती कुछ भी ऐसा हुआ है, हरासमेंट जो भी हुआ है, मोलेस्टेशन या कुछ भी ऐसा हुआ, बॉडी को लेके अब्यूज हुआ है, अब जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर कितना आदर यही तुच्छ शरीर को दिए, इट हैज सेट मी फ्री, इट सेट्स मी फ्री, बिकॉज आई थिंक कि लॉर्ड, ये शरीर जिसको लोग डिसऑनर किए, अनादर किए, आप उसको इतना आदर दिए, आप उसको इतना आदर दिए, आप मेरा शरीर के बारे इतना बड़ा बड़ा बात बोले लॉर्ड। एंड एट द सेम टाइम मेरे अंदर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है कि अपना शरीर को परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि अपने लिए। कि अपना शरीर को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर का योजना के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि अपना योजना के लिए। कि कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनूं जिसके महिमा परमेश्वर से हट के मेरी ओर आ जाए, जिससे प्रशंसा परमेश्वर से हट के मेरी ओर केंद्रित हो जाए। पहला कोरिन्थियों का 10:31, सो तुम चाहे खाओ पियो, कुछ भी करो शरीर से, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यू सी, व्हेन जस्ट ये सब स्क्रिप्चर्स को जब काउंसलिंग में मैं बताता हूँ चर्च मेंबर्स को, जिन लोग का लाइफ में अनफॉर्चुनेटली अब्यूज हुआ है, इट्स लाइक चौंक जाते हैं। वाई? क्योंकि अचानक से दे रियलाइज कोई हमको इतना डिसऑनर किया और हम डर गए थे, हम समझ भी नहीं पाए कि मेरे साथ क्या हुआ, ना बुरा हुआ, इतना गंदा चीज़ मेरे साथ हुआ, हम किसी को बताए भी नहीं। एंड उसके बाद मेरा हरकत भी बदल गया, मेरे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और अजीब अजीब भावना आ गया था और हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। और यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? यू आर माई टेम्पल, योर बॉडी इज माई टेम्पल। हम क्रूस के द्वारा, हम अपना लहू के द्वारा तुमको क्या बना दिए? तुम्हारा शरीर को क्या किया? उसको अपना मंदिर बना दिए। इतना आदर लॉर्ड, इतना आदर आप दे रहे हैं मेरा शरीर को। बस ये नहीं कि और तब बाकी सब कुछ भी सच है। यीशु मसीह जब हम लोग को बनाए, व्हाट डिड ही से? इट इज गुड। बोले इट इज गुड, अच्छा है, इट इज गुड। बाइबल में लिखा हुआ है तुम बहुत भयानक और अद्भुत तरीका से बनाए हुए हो, यू आर fearfully and wonderfully made। इतना ऑनर बॉडी को दिया गया है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको परमेश्वर का महिमा के लिए यूज करने के लिए। यू सी, ये है वो ऊंचा जमीन दोषमुक्ति का जिसमें परमेश्वर हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग खड़ा रहेंगे तो हम लोग का अपना बॉडी को देखना और बॉडी का काम में लाने का नजरिया सब कुछ बदल जाता है। यू सी, यहाँ से वो रास्ता शुरू होता है, ये पहाड़ों से वो रास्ता शुरू होता है जिसमें योनाथन और उसका हथियार ढोने वाला को जाना है। ये एक पहाड़ी रास्ता है, घाटी घाटी से होके जाएगा। ये हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। ये पहाड़ में यीशु मसीह हम लोग को लाए हैं और बोले हैं देखो तुमको पहाड़ी रास्ता में चढ़ना है। ये पहाड़ क्या का पहाड़ है? जस्टिफिकेशन। रास्ता है सैंक्टिफिकेशन, लेकिन ये पहाड़ है जस्टिफिकेशन।
दोष मुक्ति का ऊंचा पहाड़ मसीह में तुम बैठाए गए हो। तुम वहाँ खुद से पहुँच नहीं सकते, मैं तुमको वहाँ ले गया विश्वास से। इसलिए अगर कोई मुझे डांटा या कुछ भी, आई कैन हैंडल इट। हमको ठोकर नहीं खाना चाहिए, एक विश्वासी को ठोकर नहीं खाना चाहिए। ही शुड बी एबल टू हैंडल इट। वाई? क्यों मैं अपना दिल को कठोर करूं जब कोई दूसरा व्यक्ति मेरा जिंदगी में एक एरिया देख पा रहा है जो परमेश्वर का धार्मिकता के लाइन में नहीं है। पवित्र आत्मा भेजा गया है ताकि परमेश्वर जो मेरे बारे डिक्लेयर किए हैं, घोषणा किए हैं मेरा पहचान के बारे, वो डिक्लेरेशन मेरा भीतरी मनुष्य के बारे भी सच हो। जब होली स्पिरिट किसी को भेजते हैं, कोई भी वचन को भेजते हैं, तो आदम के पास, आदम को परमेश्वर बोला एडम एडम, एडम बोला हम नहीं किए, आदम नहीं किया, मैडम की। दैट इज व्हाट वी शुड नॉट डू। या तो हम लोग बाइबल नॉलेज को लेके बोलेंगे ए कपटी, पहले क्या करो, हाँ अपने आँख से लट्टा हटाओ, तब दूसरा आँख का तुम वो जो थोड़ा सा धूल है ना तब निकाल पाओगे। दूसरा कोरिन्थियों का 10:12, क्योंकि हमें हियाव, ओके इसका जस्ट दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। और अपने आप को आपस में नाप तौल के एक दूसरे से मिलाकर वो लोग जो करते हैं ऐसा मूर्ख ठहरते हैं। राइट, नाउ लेट्स रीड द होल थिंग। क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए, नाप तौल करे, जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलाकर करके मुंह ठहरते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति अपना दोष मुक्ति का ऊंचा ग्राउंड पे नहीं खड़ा है, व्यवस्था का ग्राउंड पे खड़ा है, व्यवस्था का चट्टान पे खड़ा है, छोटा चट्टान पे, बड़ा ऊंचा चट्टान नहीं, छोटा चट्टान पे, छोटा जमीन पे, नीचे जमीन पे खड़ा है, राइट, या आदम का जमीन पे खड़ा है। आदम क्या करेगा? परिस्थिति को दोष देगा, या स्त्री को दोष देगा, माता पिता को दोष देगा, अलग अलग लोग को दोष देगा, खुद नहीं मानेगा। लेकिन यीशु मसीह के बगल एक दूसरा व्यक्ति था जिसको ऊंचा स्थान में चढ़ा दिया गया था, क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, राइट। और वहां पे वो क्या बोला? हम लोग के साथ जो हो रहा है वो न्याय के अनुसार हो रहा है। वो नहीं बोला कि ये कैसा सरकार है हम लोग क्रूस पे चढ़ा दिया, वो ऐसा नहीं बोला। परिस्थिति को दोष नहीं दिया। वो जूलियस सीजर नहीं, पोंटियस पायलट को दोष नहीं दिया, वो किसी को दोष नहीं दिया। वो मान लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो मान लिया कि वो पापी है। और यीशु मसीह बोले वेलकम वेलकम, तुम पहला व्यक्ति रहोगे मेरे बाद स्वर्ग में आने के लिए। अगर हम लोग अपने आप को एक दूसरे से नाप तोल कर दोषमुक्त ठहरा रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं तुम मूर्ख हो। दैट इज अ शॉर्टकट टू स्पिरिचुअल फूलिशनेस। शॉर्टकट टू स्पिरिचुअल, व्हाट इज द शॉर्टकट टू बिकमिंग अ स्पिरिचुअल इडियट? हम उससे बेहतर हैं। बोल दिए मतलब यू आर अ स्पिरिचुअल इडियट। सोच लिए मतलब यू आर अ बिगेस्ट स्पिरिचुअल इडियट, आत्मिक मूर्ख। यू सी, दुनिया के सामने हम अपने आप को अनीश के साथ कंपेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं ए तेरा आंख में लट्ठा है और तुम मेरा थोड़ा सा धूल के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर के सामने हम अनीश का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम अकेले खड़ा रहेंगे। समझ रहे ना? वहाँ पे हम किसी और के बारे नहीं बोल सकते हैं कि अनीश ऐसा है, गीता ऐसी है। वहाँ पे परमेश्वर सिर्फ हमको देखेंगे और परमेश्वर के सामने मेरा छोटा सा जो धूल है ना, वो भी एक लट्ठा समान रहेगा। टाइटैनिक का बड़ा सा शिप जैसा रहेगा, बड़ा सा शिप जैसा रहेगा। बिकॉज गॉड इज वेरी सीरियस अबाउट सिन। वहाँ पे हम नहीं बोल सकते कंपेयर टू माई ब्रदर, मेरे भाई के हिसाब के नाप से जाएंगे, ठीक है मेरा पाप कम है। परमेश्वर के सामने हमको जो लग रहा है ना छोटा सा पाप है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? वो बड़ा सा लट्ठा है। हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से और बोलते हैं कि मेरा कम है, तुम्हारा ज़्यादा है, मेरा उससे बेहतर है, हम उतना बुरा नहीं किए। गॉड से मेरे सामने तुम अकेले खड़े रहोगे, तुमको मेरा न्याय सिंहासन के सामने तुम प्रकट हो जाओगे। प्रकट होने का मतलब जो छोटा सा चीज़ है ना, वो भी बहुत बड़ा रहेगा, उसका रियलिटी हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्था से क्या होता है? पाप का ज्ञान होता है। व्यवस्था आया और पापमय हो गया। सिन बिकेम एक्सीडिंगली सिनफुल। अचानक से छोटा सा जो धूल था ना, अब दिखाई दे रहा है लॉर्ड हम क्या किए, लॉर्ड हम क्या किए, लॉर्ड प्लीज हम कहाँ अपना मुंह छुपाए, क्या करें लॉर्ड, हम इतना बुरा हैं। दैट इज व्हाट हैपेंड पॉल के साथ।
जैसे बोले जैसे आज्ञा आया हम मर गए, पाप जी लिया और हम मर गए। दैट इज व्हाट हैपेंस जब परमेश्वर का व्यवस्था के आमने सामना होगा हम लोग का न्याय के सिंहासन। इसीलिए अगर हम लोग अपने आप को एक दूसरे से नापते तोलते हैं मूर्ख बन जाएंगे। याकूब का 2:8-13। अच्छा बिफोर दैट जस्ट गो टू भजन का 32:8 और 9 भूल गए थे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा जिससे तू जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और समिति दिया करूंगा। आई विल काउंसिल यू। हम बताएंगे कौन सा मार्ग में हाईवे में चलना है। नेक्स्ट वर्स, तुम घोड़े और खच्चर मतलब गधा के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते हैं, राइट, जो मूर्ख हैं। स्पिरिचुअली एक गधा कौन है? जो अपने आप को आपस में नापता है, अपने लोगों के बीच में नापता तोलता है। पॉल क्या बोला? डोंट बी अ फूल बाय कंपेयरिंग योरसेल्व्स अमंग योरसेल्व्स, है कि नहीं? पुराना नियम में क्या है? गधा कौन है? कौन है जिसका जो समझ नहीं है जिसके पास, राइट? तो नया नियम में गधा कौन है? नया नियम में गधा वो लोग हैं जो लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। यू सी, जब परमेश्वर तुम लोग को दोषमुक्त किए, वो तुमको तुम्हारा पेरेंट से कंपेयर नहीं किए, तुमको तुम्हारा बड़ा भाई बड़ा बहन से कंपेयर नहीं किए, या कोई आंटी अंकल जो चर्च आते हैं और तुम लोग को डांटते हैं वो लोग से कंपेयर नहीं किए, या कोई दूसरा सिस्टर कोई दूसरा ब्रदर जो हम लोग के बारे गॉसिप कर दिए वो लोग से कंपेयर करके हाँ तुम उससे बेहतर हो ना, हाँ तो हम तुमको दोषमुक्त ठहरा दिया। ऐसा नहीं किया प्रभु। किसी और का जीवन देख के हम लोग, किसी और का जीवन में ज्यादा पाप देख के हम लोग को वो दोषमुक्त नहीं ठहराए। वो यीशु मसीह का धार्मिकता को देखे और हम लोग को दोषमुक्त ठहराए। यीशु मसीह का प्राण का बलिदान को देख के हम लोग को दोषमुक्त ठहराए। अब याकूब का 2:8-13, यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, एक्चुअली पवित्र शास्त्र नहीं, रॉयल लॉ, द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सचमुच उस राज्य की, हाँ राज्य व्यवस्था, यस, राज्य व्यवस्था को पूरे करते हो तो अच्छा करते हो। डॉक्टर विल से यू आर फाइन। डू यू लव योर ब्रदर एज यू लव योर सेल्फ? जब भूख लगता है तो डू यू थिंक क्या मेरा भाई आज खाना खाया, क्या मेरी बहन आज खाना खाई? नहीं, व्हाट डू यू थिंक? हमको भूख लग रहा है, मेरा भाई हमको खाना क्यों नहीं दे रहा है, राइट? दैट इज हाउ वी थिंक। गॉड सेज डू यू लव योर ब्रदर लाइक योर सेल्फ, यानी कि छोटा से छोटा चीज में, खाना पीना, यू नो, हमको बुरा लगा, लॉर्ड हम कितना बार कुछ बोले जो मेरा भाई को बुरा लगा, जो मेरी बहन को बुरा लगा। अगर हम लोग वैसा दूसरों से प्रेम करते हैं जितना हम लोग अपने बारे सोचते हैं तो गॉड सेज हाँ तब तुम ठीक हो, देन यू आर फाइन। बट वैसा हो क्या? तो वी आर नॉट फाइन। नेक्स्ट वर्स, पर यदि तुम पक्ष लेते हो, पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। डिड यू नो पार्शियलिटी इज अ सिन? और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराता है। यस, पार्शियलिटी इज अ सिन। मतलब क्या? यू नो, हम लोग सबसे ज्यादा किसके प्रति पार्शियल रहते हैं, पक्षपात रहते हैं? पहले अपने प्रति, पहले अपना प्रति। हम लोग इतना जल्दी खुद को क्षमा कर देते हैं, राइट? और इतना टाइम लगता है दूसरों को क्षमा करने के लिए। बड़ा से बड़ा कांड करके बैठ जाएंगे और खुद को क्षमा कर देंगे, लेकिन दूसरा को और तब सोचेंगे लोग हम पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा को क्षमा करने में नहीं, अगर वो ऐसा किया तो हम नहीं क्षमा कर सकते हैं। हमको एक बार झूठ बोला 5 साल में, हम उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बड़ा से बड़ा कांड करके बोलेंगे अगले हफ्ता, अरे क्यों नहीं आप भरोसा कर रहे हैं हम पे, हम है ना। दैट इज हाउ ह्यूमन नेचर इज, कि हम लोग अपने प्रति इतना पक्षपात है। सेकंड, हम लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार, अपने छोटे भाइयों बहनों के प्रति पक्षपात, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने छोटे भाई और बहनों के प्रति पक्षपात। मतलब हम लोग उनको जल्दी क्षमा कर देंगे और उनके लिए, उनका सफाई के लिए लड़ेंगे, उतना ज़्यादा लड़ेंगे जितना, और एकदम स्ट्रांगली लड़ेंगे और उतना दया दिखाएंगे जितना कि दूसरों के लिए नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि अपना है तो 100 खून माफ, क्योंकि अपना है तो हम ही वकील बन जाएंगे, यू नो। एंड सो दैट इज पार्शियलिटी। और अगर पार्शियलिटी है तो परमेश्वर बोल रहे हैं तुम पाप कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो।
दूसरे की वाइफ करेगी तो बड़ी गॉसिप करेंगे, अपनी वाइफ करेगी तो चुप रहेंगे, चुप रहेंगे। पार्शियलिटी। दूसरा कोई करेगा तो बहुत बकेंगे, पूरा चर्चा करेंगे। खुद का बेटा करेगा तो चुप रहेंगे। दूसरा की बेटी करेगी, दूसरा का बेटी को देख लिए कुछ करते हुए, बेटा को देख लिया, ओ पूरा बताएंगे सबको। खुद का बेटा, खुद का बेटी वैसा कुछ वैसा चीज़ में गिरी, चुप रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। बस प्रेयर करेंगे जोर जोर से, लॉर्ड प्लीज़ प्लीज़, मेरा दिल हिल गया, लॉर्ड क्या करे क्या करे। दूसरा कर रहा था तब तो हम फैला रहे थे इतना ज़्यादा। व्यवस्था तुमको अपराधी ठहराता है। आर वी लाइक दैट? ब्रदर यू कैन ट्रस्ट मी, बट वो दूसरा भाई ना, वो ना ऐसा है वैसा है, बट यू कैन ट्रस्ट मी। भाई वो भी पक्षपात, मुझे ट्रस्ट कीजिए लेकिन वो ना ऐसा है वैसा है, वो ब्रदर, वो अंकल, वो आंटी, वो मेंबर ऐसा है वैसा है। लेकिन हम लोग अपने प्रति बहुत पक्षपात रहते हैं। वर्स 10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, वह सब बातों में दोषी ठहरा, सब बातों में दोषी ठहरा। मूसा जब व्यवस्था की पट्टियों को लेके आया तो वो क्या किया? लोग को देखा पाप करते हुए तो वो क्या किया? तोड़ दिया, राइट? क्या वहां पे कोई हत्या किया था? हाँ, वहां पे कोई हत्या किया था? नहीं किया ना, तब सारा पट्टी को तो क्यों तोड़ दिया? बस पहला वाला को कोना से वहां पे छेच देता, लेकिन पूरा चीज को क्यों तोड़ने का जरूरत था? क्योंकि अगर व्यवस्था का एक पॉइंट में भी तोड़े हैं, पूरा व्यवस्था के अपराधी है। पूरा व्यवस्था को हम लोग तोड़ दिए। यू आर अ लॉ ब्रेकर। वर्स 11, इसलिए जिसने कहा है कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा है कि हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो ना किया हो, नहीं किया, पर हत्या तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। अंडरस्टूड? कोई वो तो वर्ल्डली है, लेकिन हम अगर उसका वर्ल्डलीनेस के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो हम भी व्यवस्था को तोड़े हैं, वो भी व्यवस्था को तोड़ा है। अगर हम जजमेंटल है तो हम भी व्यवस्था को तोड़े, वो भी व्यवस्था को तोड़ा। अरे वो कर्ज में रहता है, वो कभी कर्ज से निकलता नहीं है, लेकिन अगर हम उसको मदद नहीं कर रहे हैं तो हम भी व्यवस्था को तोड़े हैं। यू अंडरस्टैंड? अरे वो कर्ज में रहता है, वो खर्च बहुत करता है, लेकिन अगर हम उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रेयर नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे तो हम भी दोषी हैं। आई एम नॉट फुलफिलिंग द लॉ ऑफ गॉड। अगला 2 पद, तुम उन लोगों की नए वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता का व्यवस्था के अनुसार होगा। हाँ, विल बी जज्ड बाय द लॉ ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट, अगला पद, क्योंकि जिसने दया नहीं की और उसका न्याय बिना दया का होगा, दया न्याय पर जयवंत होगा। हाँ, ये नया लॉ जिसके अधीन में हम लोग हैं, वो कैसा लॉ है? हाँ, दया करो दया मिलेगा। धन्य है जो दयावंत है, उनको दया, उन पर दया की जाएगी। ये है द लॉ ऑफ लिबर्टी। दया न्याय पर जयवंत होती है। गॉड इज ट्राइंग टू मेक अस इम्पार्शियल पीपल, कि हम लोग पक्षपात ना हो, हम लोग पक्षपात ना हो। लर्न फ्रॉम गॉड द फादर। नहीं, हम अपना बेटा नहीं देंगे, दे दिए, अपना बेटा दे दिया, अपना पुत्र को दे दिया। इसी परमेश्वर के सामने हम लोग का जो छोटा पाप, जो हम लोग को लगता है ना कि हम लोग इतना छोटा, हम अपना बेटा के बारे में, अपना बेटी के बारे में सोच रहे हैं, हम अपनों के बारे में सोच रहे हैं। गॉड सेज पार्शियलिटी इज अ सिन। पक्षपात जो है वो अपराधी है। हम लोग का छोटा सा धूल परमेश्वर के सामने टाइटैनिक, 100 बिलियन टाइम्स बिगर। परमेश्वर के सिन इज अ बिग इशू। भजन का 51 का 3 से 5, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मतलब आंख में लट्ठा जैसा है, धूल जैसा नहीं। आगे, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और तेरी दृष्टि में बुरा किया है, वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। नाउ वर्स 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। गेस व्हाट, क्या होता अगर मैं 1 साल का उम्र में एट द एज ऑफ 1 अगर मैं मर जाता? ओके, इफ आई डाइड एट द एज ऑफ 1, लेट मी टेल यू, फिर भी यीशु मसीह को आके मेरे लिए मरना होता।
बट लॉर्ड हम तो 1 साल में मर गए, राइट? नो, स्टिल जीसस वुड हैव टू कम एंड डाई फॉर मी. वाई? क्योंकि इवन बाय दैट एज हम अपना पिता को लात मारना शुरू कर दिए थे और अपना माँ को हाथ से मारना शुरू कर दिए थे, अपने कमज़ोर हाथ पैर से, है कि नहीं? ओ वर यू एनी बेटर? हाँ, तुम लोग क्या यू ऑल वर बेटर? नहीं, वैसे ही थे, राइट? और वो खाना को उगल देता जो मुझे पसंद नहीं आता, और गुस्सा में रोता जब मेरा खिलौना या जिस चीज़ पे मैंने मन लगाया था मेरे सामने से हटा लिया जा रहा है, या मुझे जो गोदी के है मुझे नीचे रख दे रहा है, तो गुस्सा से रोते और खाना को थूक के निकाल देते जो पसंद नहीं आया. सो यस, जीसस वुड हैव टू कम एंड डाई फॉर 1 year old मी ऑल्सो. एंड अगर परमेश्वर हमको 1 साल की उम्र में मार देते तो वो अन्याय नहीं होता. लॉर्ड, व्हाई डिड यू टेक माई सन अवे when he was 1 year old? And if God would say, because he is a sinner and I sent him to hell, it is fine. It is absolutely fine. And that is why Jesus died, ताकि वो हम लोग को बचा ले, ताकि हम लोग को बचा ले. I am not going to the doctrine where जहाँ पे you have to also realize कि जो छोटे बच्चे गर्भ में मरे या अपने बचपन में मरे, दे आर विद गॉड. भजन का लिखने वाला दाऊद ने कहा, मैं जब उसका बेटा मर गया, वो मेरे पास वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा, राइट? वो जस्ट पैदा होके मर गया था, राइट? वो परमेश्वर का दया है, वो परमेश्वर का दया है, क्योंकि उस समय बच्चों का विवेक नहीं आया है. लेकिन बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर परमेश्वर मुझे 1 साल की उम्र में मार भी देते तो वो अधर्मी नहीं होता. कैसे परमेश्वर नूह का जल प्रलय में इतने लोगों को, बच्चों को भी मार दिए? तो वचन में लिखा है सब के सब अधर्म थे, और अभी भी हैं, अभी भी सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं. यू हैव टू रियलाइज द राइचियसनेस ऑफ गॉड. परमेश्वर अधर्मी नहीं है. ये ऐसा कैसे परमेश्वर कर सकते हैं? परमेश्वर अधर्मी नहीं है. द ओनली थिंग जो मेरा 1 साल का अवस्था में मेरे बारे में क्यूट था, वो मेरा कमज़ोरी था, मेरा इच्छा नहीं, क्योंकि मेरा इच्छा बिगड़ा हुआ था, सेल्फिश था. जो भी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया था, उसके बावजूद पाप में मैं बिगड़ा हुआ था. इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा का ज़रूरत है और कलीसिया का ज़रूरत है. मुझे धार्मिकता से, दोष मुक्ति से पवित्रीकरण की ओर बढ़ाने के लिए. नाउ जब मैं विश्वास में हूँ, दोष मुक्ति से पवित्रीकरण की ओर बढ़ाने के लिए. दिस इज द हाईवे ऑफ होलीनेस, जिसमें योनाथन और उसका हथियार ढोने वाले जा रहे हैं. यशाया का 35:8, और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा. इट इज अ रोड वे लीडिंग टू होलीनेस. द वे ऑफ होलीनेस मतलब अंत है पवित्रता. एंड द अनक्लीन, और कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा. वो तो उन्हीं के लिए है, वो उन्हीं के लिए रहेगा. उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो तो भी ना भटकेंगे. व्हाट इज गॉड सेइंग? कोई अशुद्ध व्यक्ति उस मार्ग पे नहीं चल पाएगा. ओके, अशुद्ध और शुद्ध के बारे थोड़ा सा देख लेते हैं. प्रेरितों का 10:13 से 16. और उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार के खा. आगे, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कभी नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है. आगे, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह. अगला पद में लिखा हुआ है कि 3 बार ऐसा हुआ, तब तुरंत वो जो कटोरा था, पात्र था, आकाश से उठा लिया गया. नाउ परमेश्वर क्या बोले? जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसको अशुद्ध मत कहो. परमेश्वर कैसे उन चीजों को शुद्ध ठहराए? किस बेसिस पे? क्या उन चीजों का, उन जो जीव जंतु था उनके स्वभाव के बेसिस पे? नहीं, क्योंकि स्वभाव के बेसिस तो रेंगने वाले हैं और अशुद्ध हैं, राइट? तो किस बेसिस पे? पतरस को बोल रहे हैं परमेश्वर, हम बोल दिए मतलब शुद्ध है.
किस बेसिस पे? क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना, लेट मी गो बैक टू दैट एग्जांपल। हम लोग बहुत बार एक व्यक्ति का जिंदगी को किस रूप में देख रहे हैं? इस रूप में देख रहे हैं। लुक हियर, इस रूप में, ये नेगेटिव 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 जो पूरा पेज में भरा हुआ है ना, जो भी परमेश्वर वही व्यक्ति को, क्योंकि विश्वास किया है, उसको इस रूप में देख रहा है। परमेश्वर का धार्मिकता से भरा हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यीशु मसीह के सिद्ध कामों से भरा हुआ उत्तम जीवन, योग्य जीवन के रूप में परमेश्वर स्वर्ग में देख रहे हैं। हम लोग वही व्यक्ति को किस रूप में देख रहे हैं? उसका स्वभाव के अनुसार देख रहे हैं। ठीक है, ओके, हम लोग इस रूप में देख रहे हैं। या तो वो कहीं बीच रास्ता में है, तो उसको कैसा देख रहे हैं? हाँ, उसमें कुछ कुछ अच्छा है, कुछ कुछ गलत है, राइट? दैट इज हाउ वी आर। एंड हम लोग क्या करते हैं? तब जज कर लेते हैं, जहां पे अधिकार है भी नहीं, वहां पे जज करना शुरू कर देते हैं। पतरस भी वही गलती किया। वो उन जानवरों, जीव जंतुओं के स्वभाव को देखा और उनको जज किया। हम लोग भी वही करते हैं, बिना अधिकार का। एंड माइंड यू, इस समय मैं डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्ट्रिन के विषय में परमेश्वर हम लोग सबको बोलते हैं कि जज करो। तो क्या चीज इन चीजों को शुद्ध बनाया? यूहन्ना का 15:3, यीशु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जब वचन पे कोई विश्वास करता है, परमेश्वर उसको शुद्ध ठहराते हैं। प्रेरितों का 15:9, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके। कैसे मन शुद्ध हुआ? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, राइट? तो कौन है जो इस मार्ग, जो पवित्रता, जो पवित्र मार्ग कहलाया गया है, उस पे चल रहे हैं? जो लोग विश्वास करते हैं, राइट? नॉट जो लोग बहुत काम करते हैं। काम हम लोग सबको करना है, राइट? परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं, अगर पूछे भैया हम, मेरे घर के सामने एक भिखारी आते हैं, कि हम उसको पैसा दे सकते हैं? जरूर जरूर। परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं नहीं काम मत करो। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अपने कामों पे रिलाई मत करो कि हम उसको पैसा दिए तो हम स्वर्ग पाएंगे। नहीं, वो पुण्य के काम करो, कर्मा, वो सब नहीं, वो सब नहीं। हम लोग यीशु मसीह की वजह से धर्मी ठहराए गए, विश्वास के वजह से उनका मन शुद्ध हुआ। इसीलिए जो ये मार्ग पे चल रहे हैं ना, उसका फाटक का नाम है दोष मुक्ति, मतलब ओनली द जस्टिफाइड। जो लोग दोष मुक्ति प्राप्त किए हैं, विश्वास से ही मन शुद्ध होता है। जो लोग विश्वास से दोष मुक्ति प्राप्त किए हैं, क्योंकि धार्मिकता व्यवस्था के कामों से नहीं, लेकिन विश्वास से हम लोग को धर्मी ठहराया गया है। तो जो लोग विश्वास रखते हैं, उनको शुद्ध किया गया है, उनका मन विश्वास की वजह से शुद्ध है। वही लोग ये हाईवे ऑफ होलीनेस, पवित्रता का ये राजमार्ग में चल पा रहे हैं, हाईवे ऑफ होलीनेस में चल पा रहे हैं। No unjustified person can walk on that way. No person who is unjustified can walk on that way. इसीलिए it is so necessary कि हम लोग लगातार अपना justification में ही चले। मतलब कोई छुपाए नहीं, कपट, ये सब एकदम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर बोले, वो जो फरीसी था अंदर में जाके प्रेयर कर रहे, लॉर्ड हम ये किए, हम वो किए, धन्यवाद देते हैं कि हम उसके जैसा नहीं है। बाहर में वो, दूर में वो आदमी रो रहा है और बोल रहा है, प्रभु मुझ पे दया कर, मैं पापी हूं। परमेश्वर बोले, वो दोष मुक्ति पाया। हम लोग को दोष मुक्ति में चलना है। मतलब लॉर्ड हम हमेशा आपका दया, क्योंकि आपका दया जयवंत रहेगा, न्याय पे दया जयवंत होगा। लॉर्ड हम हमेशा दया मांगेंगे, और दया मांगने का मतलब लॉर्ड हम कुछ नहीं छुपाएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे लॉर्ड, आपके सामने प्रकट कर देंगे, क्योंकि हमको दया चाहिए, हमको दया चाहिए। हम, मेरे ऊपर आप दया का मुकुट को डालिए लॉर्ड, दया का मुकुट। He will crown you with mercy लिखा हुआ है। ओके, रोमियो का 8:30, जिन्हें उसने पहले से ही ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, राइट? ये बुलाया मतलब मिनिस्ट्री वाला कॉल नहीं, ये गॉस्पेल कॉल है, कॉल अनटू सैल्वेशन, राइट? गॉस्पेल का बुलाहट, गॉस्पेल का बुलाहट के द्वारा हम लोग जब विश्वास किए, हम लोग को धर्मी ठहराया गया। जिनको धर्मी ठहराया गया उनको महिमा भी दी है, राइट? हम लोग क्या चाहते हैं? लॉर्ड हमको महिमा दीजिए। परमेश्वर बोलते हैं, अगर तुमको महिमा चाहिए, यानी कि अंत में यू वांट टू रीच द एंड, महिमा यानी कि होलीनेस चाहिए, इट हैज टू, बिफोर दैट धार्मिकता में चलो, जो मैंने तुमको धर्मी ठहराया है उसमें चलो। वॉक इन योर जस्टिफिकेशन, whom he justified them he glorified, walk in your justification, अपना दोष मुक्ति में चलो। और जो दोष मुक्ति पा चुके हैं वो लोग उस राजमार्ग में हैं, विच इज सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता का राजमार्ग,
होलीनेस। ये जो हाईवे ऑफ होलीनेस, राजमार्ग में जो हैं हम लोग, ये वो हाईवे है जिसमें परमेश्वर हम लोग को डिसिप्लिन करते हैं, हम लोग का ताड़ना करते हैं। इब्रानियों का 12 का 10 अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े ही दिनों तक के लिए ताड़ना करते थे हमारे पिता जो थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है, परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करते हैं कि हम उसके पवित्रता में भागी हो जाए। यू अंडरस्टैंड? ये जो मार्ग जिसमें हम चल रहे हैं, पवित्रता का मार्ग में, व्हाट इज गॉड डूइंग? राजमार्ग में, ये हाईवे में परमेश्वर क्या करेंगे? हम लोग को डिसिप्लिन करेंगे। दिस इज द हाईवे ऑफ डिसिप्लिन। क्या? ताकि एंड में हम लोग को क्या मिले? पवित्रता। उसका पवित्रता के हम लोग भागी हो जाए। दैट इज वाई जो भी इस रास्ता में है, दोष मुक्ति पाया है, ओ लॉर्ड थैंक यू, आई एम राइचियस, अब मेरा लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। नो नो। एमोस का 3 का 2 पढ़ना, एमोस का 3 का 2 में जाना। पृथ्वी के सारे किलों में से मैंने तुम ही पर मन लगाया है, तो मैं क्या करूंगा? इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। आई विल डिसिप्लिन यू। जब तक जो मेरा डिक्लेरेशन है तुम्हारे बारे और तुम्हारा जो इनर रियलिटी है, जब तक दोनों एक नहीं हो जाता है, तब तक डिसिप्लिन करेंगे। लॉर्ड वो कब होगा? बी पेशेंट, धीरज रखो। आई टेल यू व्हाई। गो बैक टू Hebrews 12 वर्स 12। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। राइट? क्योंकि लोग डिस्करेज हो जाते हैं ये लंबा हाईवे में, होलीनेस का हाईवे में, हम नहीं पवित्र हो रहे। धीरे धीरे, नेक्स्ट वर्स, वही चीज डिस्करेजमेंट की। और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए, भला चंगा हो जाए। डिस्करेज मत हो। वाई? क्योंकि प्रेरित यूहन्ना 95 वर्ष का हो गया था। राइट? 90-95 वर्ष का हो गया है, 90-95 हो गया है जब वो लिख रहा है अपना पत्र को। और क्या लिखता है पहला यूहन्ना में? अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर पाप नहीं, तो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। अरे हाउ ओल्ड आर यू? 90। हु आर यू? अपोस्टल। और तुम बोल रहे हो कि हाँ, डोंट से यू आर विदाउट सिन। मतलब क्या? यू विल ओवरकम सिन। हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम पाप पे जय नहीं पाओगे, बट पॉल भी अपना लाइफ के एंड में पापियों का सरदार, ही कुड सी सिन इन हिज लाइफ। क्योंकि जितने ज़्यादा परमेश्वर के करीब लोग जा रहे हैं, उतना ज़्यादा छोटा से छोटा धूल भी बड़ा सा लट्ठा दिखाई देगा, बड़ा सा टाइटैनिक शिप जैसा भारी सा दिखाई देगा। और हम लोग अपने आप को पवित्र करने मांगेंगे, एंड हम लोग वेलकम करेंगे परमेश्वर का ताड़ना को, क्योंकि हम लोग को मालूम है लॉर्ड ताड़ना के बगैर तो नहीं होने वाला है। दैट इज द इंस्ट्रूमेंट जो परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे हम लोग को पवित्र करने के लिए। इसलिए वी आर ओके लॉर्ड, अगर आप जो भी हम लोग के लाइफ में लाते हैं लॉर्ड, हम लोग उसको डिसिप्लिन के रूप में ग्रहण करने मांगते हैं। पौलुस तिमोथी को बोलता है एंड्योर हार्डशिप एज डिसिप्लिन। दुख को ताड़ना समझ करके धीरज के साथ सहो, धीरज के साथ सहो। लॉर्ड कब तक? यू कैन बी अ 90-year-old अपोस्टल एंड फिर भी गॉड विल स्टिल तुमको प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। बट ही विल नेवर लीव यू, ही विल नेवर लीव यू एज अ फादर, नॉट एज अ जज, एज अ फादर। लाइक एक पिता को मालूम है कितना जोर से हाथ चलाना है बेटा के ऊपर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो पिता जो पी लेता है और जो गुस्सा में करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वो पिता जो जानता है कि हमको क्या अपना बच्चा से छीनना है, क्या अपना बच्चा से का ज़िंदगी से हटाना है, क्या करना पड़ेगा उसको सीधा करने के लिए, एक पिता के रूप में, एक पिता के रूप में। दैट इज द हाईवे ऑफ होलीनेस। ही विल नेवर लीव अस। स्वरदूत भी भेजा गया हम लोग को मदद करने के लिए। वचन में लिखा हुआ है स्वरदूत क्या है? सेवक है, सेवा टहल करने के लिए। किसका? जो उद्धार पाने वाले हैं। वापस यशाया का 35 का 8। हाँ, जो चाहे मूर्ख भी हैं तो भी कभी ना भटकेंगे। मतलब अगर हम लोग को स्ट्रगल भी होता है समझने के लिए, लॉर्ड हम इतना इंटेलिजेंट नहीं है इतना सब कुछ समझने के लिए। गॉड लुक्स एट योर फेथ, तुम्हारे इंटेलिजेंस को नहीं देख रहे हैं। लॉर्ड हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, गॉड लुक्स एट योर फेथ, तुम्हारे विश्वास को देखते हैं। नेक्स्ट वर्स, वहाँ सिंह ना होगा, ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ने ना चढ़ना ना पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। केवल वो व्यक्ति जो छुड़ाया गया उसमें चल सकता है। एंड दैट डिसिप्लिन इज द वे ऑफ सिक्योरिटी, गॉड्स डिसिप्लिन। परमेश्वर का ताड़ना जिस मार्ग में हो रहा है वही मार्ग में शैतान तुमको छू नहीं पाएगा।
जहां से हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन हो जाओ, पर जहां से हम परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे नहीं, दूर भाग रहे हैं उस बलवंत हाथ के नीचे, क्या आएगा? सिंह आएगा और फाड़ने वाला जानवर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? अगर स्पिरिचुअल सिक्योरिटी चाहिए, बलवंत हाथ के नीचे अधीन हो जाओ, परमेश्वर का ताड़ना के नीचे अपने लाइफ में अधीन हो जाओ। मतलब चींटी से भी सीखने के लिए तैयार रहो। यही है स्पिरिचुअल सिक्योरिटी। वर्स 10, और यहोवा ने छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। यू सी, अंत में वो लोग, ये रास्ता कहाँ ले जा रहा है? सियोन ले जा रहा है। हाउ डिड दिस वे स्टार्ट? हम लोग का लौटने से शुरू हुआ था, मतलब रिपेंटेंस, रिटर्निंग मतलब रिपेंटेंस। रिपेंटेंस जहाँ पे शुरुआत हुआ है वो लंबा मार्ग है। रिपेंटेंस एक लंबा मार्ग है, क्योंकि हम लोग गॉस्पेल का शुरुआत में यीशु मसीह बोल रहे हैं रिपेंट रिपेंट रिपेंट, परमेश्वर का राज्य निकट है। और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह फिर बोल रहे हैं मन फिराओ, मन फिराओ। एफिसस की कलीसिया को भी बोला जा रहा है, अच्छा कलीसिया, अच्छा से अच्छा कलीसिया को परमेश्वर बार बार बोल रहे हैं मन फिराओ। कोई कोई तो बहुत बुरा कलीसिया है, अच्छा कलीसिया, एफिसस का कलीसिया क्या? प्रेम खुद, मन फिराओ, तुम्हारा काम मेरे सामने सिद्ध नहीं, मन फिराओ। ये लंबा रास्ता है मन फिराने का। शुरुआत मन फिराने से अंत तक हम लोग को मन फिराना है। अंत तक हम लोग को पवित्रीकरण, यानी कि हम सीख सकते हैं। बट डोंट गेट डिस्करेज्ड, क्योंकि बहुत बार ये ताड़ना, ये सब सुन के लोग डिस्करेज होते हैं। लुक एट दिस वे, इसको कैसे करेंगे? सियोन के जय जयकार करते हुए आएंगे, उनके सिर पर आनंद सदा होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये चला जाएगा। योर सॉरोज विल रिड्यूस, यू विल बी एबल टू हैंडल सॉरोज। ये नहीं कि दुख तकलीफ नहीं होगा, यू विल बी एबल टू हैंडल इट इन योर लाइफ। शायद बार बार रोगे लेकिन कभी भी उदास नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? एक परसिक्यूटेड चर्च के बारे सोचो, परसिक्यूटेड चर्च के बारे सोचो, पहला सदी का कलीसिया के बारे सोचो। हर हफ्ता कोई ना कोई मर रहा है, हर हफ्ता वो लोग रो रहे हैं अपने प्रियजनों के लिए, लेकिन क्या तुम उदास हो? नहीं, हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। आंसू निकल सकता है लेकिन उदास नहीं होंगे, डिस्करेज नहीं होंगे। आंसू शायद बहुत बहाना पड़ेगा रास्ता में, लोग को खोएंगे, क्या क्या नहीं हो सकता है, बहुत तकलीफ हो सकता है, लेकिन उदास नहीं, जय जयकार के साथ। क्यों? हम लोग सियन, हम लोग को मालूम है कि हम लोग सियोन की ओर बढ़ रहे हैं। महिमा का आशा में आनंदित हो, रोमियो का 5:2 में लिखा है, आशा में हम लोग आनंदित होते हैं। फ्यूचर इज जायन। अगर हम लोग जानते हैं कि हम लोग का भविष्य जायन है, तो जस्ट इमेजिन, संसारिक लोग जब उनको मालूम है कि गूगल, यूट्यूब, कैलिफोर्निया में हमको जॉब मिल गया, प्रमोशन हो गया, बुला लिया गया है, वो लोग इतना आनंदित क्यों होंगे? क्योंकि उनको मालूम है क्या जॉब सिक्योरिटी, क्या सैलरी, क्या लाइफस्टाइल, क्या घर, क्या लोकेशन मिलने वाला है वो लोग को। यू अंडरस्टैंड? IIM, डबल डिग्री, उन लोग को मालूम है नहीं, ISB से अगर ISB का अगर हमको डिग्री मिल गया, मतलब स्टार्टिंग क्या रहने वाला है। यू अंडरस्टैंड? थिंक ऑफ इट वर्ल्डली टर्म्स में, एक मिनट के लिए सोचो, संसारिक नजर में सोचो। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से जो पास आउट किया है, उसको तो कंपनी स्टार्टिंग में ही गाड़ी दे देता है, घर देता है, गाड़ी देता है, शुरू में ही। सब कंपनी जो उसको हायर करने मांग रहा है दे रहा है। अब उसको चुनना है, हम किसको, तुम कहाँ घर देने वाला हमको, वैसा करके दे चूज। ISB ग्रेजुएट्स और ये लोग, यू अंडरस्टैंड वाई? फ्यूचर। इसीलिए ISB में चाहे जितना भी पढ़ना है, 96, 97, वो लोग क्यों निराश नहीं हो रहे हैं? बिकॉज दे सी फ्यूचर में जो डिग्री मिलेगा ना, उसके बाद जो जगह हम मांगेंगे लोग देंगे हमको। लोग बोलेंगे नहीं हमको वो वाला पोजीशन चाहिए, वो आदमी को फायर करके वो हमको उसका पोजीशन दे देगा ना। एक विश्वासी को बोला जा रहा है तुम्हारा फ्यूचर ISB का डिग्री नहीं है, यूट्यूब कैलिफोर्निया नहीं है, गूगल नहीं है, एप्पल वाशिंगटन नहीं है, सॉरी न्यूयॉर्क नहीं है, हेड ऑफिस नहीं है, क्या है? जायन है। सो मच ग्लोरी, सो मच सिक्योरिटी, इतना ज़्यादा महिमा। हाइट, मतलब लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के साथ वो 144,000 संत उसके साथ कहाँ खड़े रहेंगे? सियोन। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू वो क्या है 144, बट यू अंडरस्टैंड, उतना महिमा। आई मीन
इट्स अमेजिंग, दैट इज जायन। और वो आशा जब रहेगा तो ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी। सेकेंड रीजन फॉर रिजॉइसिंग, नहमाया का 8:10। रिजॉइसिंग क्यों, जय जयकार करना जरूरी क्यों है? वाई इट हैज टू बी अ चॉइस। यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। यहोवा का आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। योनाथन और उसका हथियार ढोने वाला को ये मालूम है, पहला सैमुएल का 4:4, उनको ये मालूम है कि उन घाटियों के बीच में लोग जो चल रहे हैं, पहाड़ में चल रहे हैं, जिनसे होकर योनाथन पलिश्तियों की चौकी में जाना चाह रहा था, उसको मालूम है यहाँ पे क्या है, शैतान का एक तो ऊंचा गढ़ है। राइट, हम लोग का लाइफ में अभी भी एरियाज है जहाँ पे हम लोग को कॉन्कर करना है। स्पिरिचुअली हम लोग सिक्योर हैं, लेकिन हम लोग को शैतान के एरियाज को कॉन्कर करना है अपने लाइफ में। स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं खत्म हुआ है। इसलिए सियोन तक पहुंचने के पहले अगला चोटी में क्या है, एक तो गढ़ है, फिलिस्तियों के एक तो गढ़ है, शरीर के एक तो गढ़ है, संसार के एक तो गढ़ है, उसको हम लोग को तोड़ना है अपने ज़िंदगी में। इसलिए पहले चलो फिलिस्ती का वो गढ़ को जो रास्ता में है उस चोटी के ऊपर, उसको तोड़ते हैं और आगे में सियोन का पर्वत है। डू यू नो, इज़राइल को जब बड़ा छुटकारा महसूस अनुभव हुआ था, जब परमेश्वर लाल समुंदर में डुबा दिए थे मिस्र का सेना को, तब मूसा एक गाना गाया। मूसा एक बहुत लंबा, अच्छा, बहुत बड़ा गीत गाया, निर्गमन का 15:1 और 2। तब मूसा ने इज़राइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। नेक्स्ट वर्स, क्या गीत, वो क्या पंक्ति था, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यू सी, दैट इज वाई जय जयकार करना जरूरी है इस पवित्र मार्ग में। वाई? बिकॉज हम लोग को बल का जरूरत है, और बल और भजन एक साथ, और वो मेरी उद्धार ठहरा है। बल, भजन, उद्धार, ऑल दिस इज कनेक्टेड। You want strength, you need to have joy. And joy रहेगा, there will be a song in your life. तुम लोग के जीवन में गीत रहेगा, और वो सबूत है तुम लोग को उद्धार का, कि तुम लोग उद्धार पाओ। Lord is my strength, my song, and has become my salvation. तीसरा पद, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। You see, songs are a part of war. Joy is needed for war. आनंद जरूरी है युद्ध के लिए। बार बार गिदोन तुम्हारा सेना में 22,000 लोग वापस चल गए, क्यों? क्योंकि आनंद नहीं था उनके जिंदगी में। क्या था? डर। डर। इसलिए डर, चिंता अलाउड नहीं है। क्या रहना चाहिए? गीत रहना चाहिए। लोग बहुत मार खाए पॉल और सिलस, गीत है। बहुत लोग का बंधन टूटा, रिवाइवल आया। यहोवा बल है, सब कुछ सहने के लिए हम लोग का बल है। यहोवा गीत है, शैतान को हराने के लिए हम लोग का बल है, और हम लोग का उद्धार है। ये तीन चीज को अपना लाइफ में सेपरेट मत करो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स एंड सैल्वेशन, ये तीनों को अलग अलग मत करो। दिस इज वन पैकेज। प्रेज तुम लोग का लाइफ में खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, इतिहास का 22:20, दूसरा इतिहास का 22:20, सॉरी 20:22, दूसरा इतिहास का 20:22, यस 20:22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और साइडर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। एंड व्हाट डिड द पीपल ऑफ गॉड डू? गाकर स्तुति कर रहे थे। यू सी दैट? देखो, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस बाय फेथ। नहीं, हमको सुबह सुबह गाने का मन नहीं होता है, नहीं हमको ना गाने का मन नहीं होता, ठीक है, अपना फीलिंग्स के अनुसार जियो। और कैसे जियोगे? पराजित रह के। यू डिसाइड योर फ्यूचर। योर फीलिंग्स रिप्रेजेंट अंदर में जो हो रहा है। फेथ रिप्रेजेंट्स व्हाट गॉड हैज सेड, व्हाट गॉड हैज डिक्लेयर्ड। यू अंडरस्टैंड? नहीं, हमको आज मन नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने का, ठीक है, मत पढ़ो। यू विल बी अ लूजर ऑल योर लाइफ। अगर हम लोग फीलिंग्स के अनुसार जिएंगे, हम लोग नहीं जा पाने वाले हैं। बट यू नो व्हाट, लेटर लाइफ तुम लोग को सिखाएगा। जब तुम एक फादर, एक मदर बन जाओगे, जब तुम लोग मैरिड हो जाओगे,
तब जब माँ जब बन जाते हो ना, नहीं हमको मन नहीं कर रहा है खाना पकाने का, हमको मन नहीं कर रहा है बच्चा को दूध पिला, हमको मन नहीं कर रहा है उसको उसके लिए खाना, ऐसा होता है क्या? आस्क एंजेला, उसको हर दिन मन करता है, यस आई वॉन्ट टू कुक फॉर 5 पीपल टुडे, हर दिन उसको मन करता है ना? नहीं। व्हाट इफ हम लोग सब अपना उद्धार को फीलिंग्स के रूप में छोड़ना, देखना छोड़ दिए और देखने लगे इट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर दिए हैं हमको अपने उद्धार के विषय में जिम्मेदार रहना है। एंड आई विल चूज टू सिंग, आई विल चूज टू प्रेज। इसीलिए हे मेरे मन, ओ माई सोल वाई आर यू डाउनकास्ट, क्यों उदास है तू? यू विल गो बाई फीलिंग्स एंड बाई फीलिंग्स यू विल फॉल। डिसाइड, हर एक भावना को क्या करना है? कैद करना है। मेन डिसिप्लिन, मेक योर फीलिंग्स सर्वेंट्स नॉट मास्टर्स, मेक देम सर्वेंट्स, मेक देम सर्वेंट्स। सॉन्ग क्या है? सॉन्ग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपना फीलिंग को एक सर्वेंट बना रहे हैं, अपना माइंड को एक सर्वेंट बना रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट कह रहा है कि नो यू विल सिंग, नो वी विल प्रेज। शरीर बोल रहा है नहीं बहुत दर्द दे रहा है, प्रेयर करो, प्रेयर करो पॉल, मेरे लिए प्रेयर करो। पॉल बोल रहा है नहीं हम नहीं प्रेयर करेंगे, हम लोग गाएंगे अभी। बॉडी का फीलिंग बोल रहा है प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो। आत्मा बोल रहा है ये एक दूसरे का दर्द के लिए प्रेयर करने का समय नहीं, ये गाने का समय है पॉल, ये गाने का समय है। यू थिंक उन लोगों को दर्द नहीं हो रहा था क्या? जरूर दर्द हो रहा था। फीलिंग्स क्या बोलेगा? प्रेयर कराओ। आत्मा बोलेगा गाओ। यू अंडरस्टैंड? लर्न टू मेक योर फीलिंग्स ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड बोल रहा समय उन्हें गाकर स्तुति करने लगे, उस समय यहोवा ने घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाट गॉड वांट्स, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। बार बार यू विल सी इब्राहिम गया अपने ट्रेंड सर्वेंट्स के साथ, लिखा हुआ है। I'll show you that place, just that one verse। उत्पत्ति का 14 यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कुशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, राइट, ही हैज़ टेकन हिज ट्रेन्ड सर्वेंट्स। ट्रेनिंग, अनुशासन, ये लोग सीखे हैं कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। परमेश्वर उनको आगे ले जा रहा है, उनका पीछा किया, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। वर्स 1, शिनार के राजा, एलेसर का राजा, एलेम का राजा और गियोम का राजा के दिनों में ऐसा हुआ, ओके, कि इन्होंने सदोम के राजा, अमोरा के राजा, आदमा के राजा और सबीम का राजा और बेला जो सोयर का कहलाता था, इन राज्यों के विरुद्ध युद्ध किया। ओके, नाउ गो बैक टू वर्स 2। सी व्हाट हैपेंस हियर। सौदम का राजा, जो राजा है, सौदम और गोमोरा का जो राजा है, उसका टीम में कौन कौन है? जस्ट काउंट। ओके, 1 2 3 4 5, और ये लोग हार जाएंगे अभी बहुत बुरी तरह से, और तब ये लोग सब बंधुआई में चल जाएंगे, और तब हम लोग जो पद पढ़े थे उसमें इब्राहिम को जाके इन लोगों को बचाना है। यू अंडरस्टैंड? ये लोग सब हार जाएंगे अभी। यू नो व्हाट दिस 5 किंग्स रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स आवर 5 सेंसेस। हम लोग का 5 सेंसेस, हम लोग का बहुत सारा फीलिंग्स ये सेंसेस से ही मैनिपुलेट होता है। खाना पीना, देखना, सूंघना, सुनना, सब हमारा सेंसेस, हमारा फीलिंग्स पूरा हम लोग, वी हैव टू रेस्क्यू इट। हाउ? बाय ट्रेन्ड सर्वेंट्स, बाय ट्रेन्ड सर्वेंट्स। ये सब शैतान इन चीज़ों पे राज कर रहा है। नहीं हमको पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं, सब कुछ हम लोग का फीलिंग्स डिटर्मिन करता है। एंड गॉड सेज विल यू स्टार्ट? नहीं हमको वैसा, हमको
गाने का मन नहीं हो रहा है, हमको ये करने का मन नहीं हो रहा है. गॉड सेज जस्ट डाई टू योर फीलिंग्स. स्टार्ट कमांडिंग योर फीलिंग्स, स्टार्ट कमांडिंग योर सोल. लेट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को वो इजाज़त दो कि तुम्हारा प्राण को आज्ञा दे. तुम्हारा प्राण वचन को आज्ञा नहीं देना चाहिए, वचन तुम्हारा प्राण को आज्ञा दे. कैन यू डू दैट? यू डू दैट, आई गारंटी यू स्पिरिचुअल विक्ट्री. तुरंत देखोगे आत्मिक जय तुम लोग का हो जाएगा. लेकिन अगर तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर वचन को कैद करके रखेगा, हेरोड जैसा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को कैद करके रखा था, तो जय तुम्हारा नहीं होगा. या तो वचन तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर को आज्ञा दे रहा है, या तो शरीर और प्राण तुम्हारा वचन को कैद करके रखा हुआ है. विश्वासी के जीवन में वचन है, बट क्या जेल में है या सिंहासन पे है? वेयर इज द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ? पौलुस और सिलास जेल में भी वो लोग थे, लेकिन वचन सिंहासन पे था, इसीलिए डिलीवरेंस आया और वो लोग गीत गा पाए. यू अंडरस्टैंड? इसलिए वो लोग प्रेयर कर पाए, इसलिए ये सब हो पाया. तो कीप दैट, क्योंकि हम लोग वो रास्ता में, हम लोग दोष मुक्ति पाए हैं, लेकिन हम लोग को शरीर, भावनाओं को, समझ को, सब कुछ को वचन के अधीन में लाना है. हम लोग का समझ बोलेगा हम उससे बेहतर हैं, वचन बोलेगा तुम मूर्ख हो. अपने आप को एक दूसरे से मत कंपेयर करो. हम लोग का प्राण बोलेगा तुम उससे बेहतर हो, प्राण बोलेगा सफाई दो, वचन बोलेगा तुमको सफाई देने का जरूरत नहीं, तुम परमेश्वर के सामने दोष मुक्त हो. यू अंडरस्टैंड? हम लोग इस मार्ग में, पवित्रता कैसे होगा? जब वचन सिंहासन पर बैठेगा हम लोग का जीवन में, और हम लोग ये सब चीज़ों को कैद करेंगे, अपना सेंसेस को. लेट्स प्रे. पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं. रियली लॉर्ड वी प्रे कि आप हमें मदद कीजिए अपना फीलिंग्स को कैद करने के लिए. लॉर्ड, अपना ये जो बॉडीली डिज़ायर्स है, हमारे इमोशनल डिज़ायर्स जो हैं, हमारे इमोशंस जो है लॉर्ड, हम लोग अपने इमोशंस को जो छूट दिए हैं लॉर्ड, इससे प्रभु तबाह हो रहा है लॉर्ड. ये हम लोग अपना सैल्वेशन को प्रभु जो आपने हमें दिया है, ये स्वर्गीय आशीषों को लॉर्ड हम तबाह कर दे रहे हैं लॉर्ड, अपने इतना बड़ा भूल से लॉर्ड. एंड लॉर्ड, आप हमें मदद कीजिए कि सब कुछ को हम लोग कैद कर ले और आपके वचन के अधीन में रहे. धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन.